हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग जामिया एमबीए 2025 में जितने भी क्वेश्चन क्वांट सेक्शन से पूछे गए हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आज जैसा आप देख पा रहे हैं कि जामिया के एग्जाम में 170 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 170 मार्क्स के। और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे लिखा गया, जैसे कि क्वांट से 27 क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग से 41, डीआई 5 था, करंट अफेयर्स 26 एंड इंग्लिश से जो आपके क्वेश्चन थे 71 थे। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर मैं डीआई और क्वांट की बात करूं तो 27 प्लस 5 अगर हम ऐड कर देंगे 5, तो 32 क्वेश्चन जो है क्वांट और डीआई से आए थे। ये 2025 की बात है। बट अगर हम 2024 के पेपर को देखें जामिया के एमबीए के, तो वहां पर यही 32, मुझे लगता है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे वो 50 प्लस थे। कितने थे? 50 प्लस थे। तो ये जो क्वेश्चन है ये वेरी करता रहता है। किसी साल देखिए 32 क्वेश्चन पूछा डीआई और लेकर के, किसी साल 50 प्लस थे। अब की बार 5 क्वेश्चन डीआई का आया है, पिछली बार अगर आप बात करेंगे तो 15 से 16 क्वेश्चन डीआई के थे। ये वेरिएशन दिखता रहता है। तो आप ये मत समझिएगा कि फिक्स है कि 30 ही आएगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि 35 से 40 ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 35 से 40 जो क्वेश्चन हैं वो क्वांट और डीआई से आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अभी बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे कैसे क्या क्या करना है, कैसे क्या क्वेश्चंस का लेवल होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप में से जो भी लोग जामिया के लिए अगर बैच परचेज करना चाहते हैं तो देखिए सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, नोट्स वगैरह है, 7 फुल लेंथ मॉक है, बहुत सारी चीजें हैं। आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। तो आप में से जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जामिया के लिए, तो ये भी आपके लिए अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं क्वांट सेक्शन के बारे में थोड़ी सी। जैसे आप जानते हैं कि 2025 में टोटल 27 क्वेश्चन क्वांट से थे, 5 डीआई थी, 32 क्वेश्चन थे। और जो कट ऑफ गई थी अगर जामे की बात की जाए तो वो 70 जो है, टोटल 100 जो है 200 में से 70 क्वेश्चन जो है कट ऑफ थी टोटल आपकी। तो इस अगर इस तरीके से देखा जाए, अगर जिनके भी रिटर्न में 50 से अगर 60 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो बिल्कुल सेफ थे। बात समझ में आ गई। और उसमें से 50-60 ओवरऑल करने तो उनमें उसमें से 32 क्वेश्चन, जैसे जैसे आप जानते हैं कि डीआई और क्वांट से हैं। तो जो इस बार डीआई और क्वांट के क्वेश्चंस आए हैं उनका लेवल क्या है, उसमें कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने जिनका बेसिक क्लियर है उसको कर सकते थे, टैकल कर सकते थे। आखिरकार जो लेवल होता है पेपर का किस तरह से रहता है, क्या अगर क्या उसमें 32 में से 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखेंगे। और मैं एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे जो है एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर में क्या पूछता है, कैसे पेपर में क्वेश्चंस को टैकल करना है, कितना पेशेंस बना के रखना है, क्या क्वेश्चंस की लैंग्वेज को देख करके घबरा जाना है कि आप बहुत बड़ी लैंग्वेज देख लिया आप डर गए, अरे यार बहुत लेंदी पेपर होगा। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। और फिर आप खुद एक बार एनालिसिस करेंगे यार कि जितना मैं हम लोग पढ़ रखे हैं बस उसको क्या करना है, वो सारी की सारी चीजें वही अप्लाई होने वाली हैं। बस थोड़ा से क्वेश्चंस को वो क्या कर देता है, ब्रॉड कर देता है। बस समझ में आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक एक क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिएगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वांट का क्या लेवल होता है जामिया के एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि शीला परचेज 2 वैरायटीज ऑफ एप्पल्स ए एंड बी फॉर टोटल रुपीज 2800। कह रहा है कि जो वेट पर केजी है, द वेट इन केजी ऑफ ए एंड बी दे रखा 5:8, उनका वेट का रेशियो 5:8 है। और कॉस्ट पर केजी कह रहा है कि 20% ज्यादा है ए का बी से। और टोटल जो है कह रहा है कि फिर कह रहा है कि शीला को और शीला जो है सेल्स ए एंड बी विद प्रॉफिट 15%, 10% रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा ये आपसे पूछा है। देखिए दो वैरायटीज के एप्पल हैं ए और बी, और शीला ने कह रहा है कि इसको जो टोटल कॉस्ट पड़ा है और बी का 250 पड़ा है। और उनके वेट का रेशियो दे रखा है। देखिए दो चीजें हैं, वेट का जो रेशियो दे रखा है ए और बी का, वो दे रखा है आपका कितना देगा, 5:8। ये वेट का रेशियो हो गया। और एक चीज कह रहा है जो कॉस्ट प्राइस है, जो सीपी है पर केजी, क्या है पर केजी, यानी एक केजी का जो कॉस्ट का प्राइस का रेशियो उन लोगों का है कि पर केजी क्या कॉस्ट उनका है, वो दे रखा है कि एज 20% मोर देन बी।
ए जो है 20% ज्यादा है बी से। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर बी 5 है तो उससे 1 ज्यादा, यानी ये 6 है। 20% तक मतलब क्या होता है, अगर बी 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 20% ज्यादा का मतलब ये 6 हो जाएगा। समझ में? अगर आप लोग पढ़े होंगे ना परसेंटेज का बेसिक, कौन सा परसेंटेज क्लास देखें तो आसानी से चीज को समझ सकते हैं। तो ये 5 या 6 है। ये बताइए, अगर हमें पर केजी का कॉस्ट पता है, वेट पता है, जैसे कोई चीज मार्केट आप जाते हैं, आपको पता है 1 केजी का दाम इतना, आपने 5 केजी खरीदा, तो टोटल कॉस्ट आसानी से आप निकाल सकते हैं। कॉस्ट पर केजी से जब क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं 5 का 6 में मल्टीप्लाई करूँ, ए का 5 यूनिट वेट है, कॉस्ट प्राइस 6 है, तो 5 × 6 करूंगा 30 आ जाएगा। रेशियो निकालूंगा, 8 को अगर मैं बी का वेट आपका 8 यूनिट है, कॉस्ट प्राइस है 5, 5 × 8 करूंगा तो 40 आ जाएगा। ये जो रेशियो आएगा ये टोटल कॉस्ट का रेशियो है। किसका रेशियो आ जाएगा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का रेशियो आ जाएगा ए और बी के 30 × 30 रेशियो 40। दोनों का सम दे रखा 2800 रुपये, 2800। यहां से अगर मैं देखूं रेशो निकालें कितना आ जाएगा, देखिए। तो निकाल लीजिए यहाँ से, 70 यूनिट आ रहा। 70 यूनिट की वैल्यू अगर आपकी इतनी, एक की 40 आ जाएगी। देखिए 40 30 कितना, 70 यूनिट टोटल कॉस्ट आएगा। और टोटल कॉस्ट दे रखा 2800। तो 70 यूनिट की वैल्यू 2800 है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे आपकी 40 आ जाएगी। तो 30 की निकालेंगे, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आएगी। तो यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 40 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1600। यानी ए का जो टोटल कॉस्ट है 1200, इनका बी का जो टोटल कॉस्ट आ रहा है 1600 रुपए। अब क्या कहता है, शीला ने क्या किया, ए सेल ए एंड बी विद द प्रॉफिट 15%, 10%। शीला ने ए वाले को 15% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया। तो 1200 का अगर 15% निकालेंगे, 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। देखिए अब कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसी तरीके से मैं अगर आपको कहूँ, बी का जो सेल किया जा रहा 10% के प्रॉफिट पे, इसका 10% निकालेंगे तो 160 रुपये आएगा। 180 + 160 करेंगे, 340 आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही देखिए इजी क्वेश्चन था, आसानी से निकल गया। वेट का रेशियो दे रखा है, सीपी का रेशियो दे रखा, ओवरऑल लग जाता 6 × 5। 6 × 5 करेंगे 30, 5 × 8 करेंगे 40। 70 यूनिट की वैल्यू 2800 है, 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ जाएगी। 30 की निकालेंगे 1200, 40 × 40 करेंगे 1600। दोनों का सीपी निकल आया। एक को 15% के प्रॉफिट पे बेचेगी तो 1200 का 15%, डायरेक्ट 12 × 15 करेंगे 180। इसी तरीके से 1600 का 10% करेंगे 160 आएगा। दोनों का पूछा था कि व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट, क्या हुआ, 180 + 160 करेंगे 340, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से ओवरऑल प्रॉफिट अब कितना निकल जाएगा, 180 रुपये फायदा उसको ए पे हुआ था, 160 उस पे, दोनों ऐड कर लेंगे 340, मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसानी से आप एग्जाम में कर सकते थे। तो ऐसे ऐसे मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको एक आइडिया लगे कि पेपर में ये जहां आपने गलती की 2025 में पेपर में सॉल्व करने में, तो वो गलती दोबारा आप ना करें। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं आप। जैसे अरुण, ये देखिए एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। एज प्रॉब्लम की मैंने अच्छे से क्लास कराई है और बहुत सारी चीजें आपको उसमें समझाई किस तरह से किया जाता है। जैसे इन्होंने पूछा कि अरुण की जो प्रेजेंट एज है वो 40% वरुण की एज की है। अरुण की जो प्रेजेंट एज है वो वरुण का 40% है। 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 2/5 होती है। यानी अगर वरुण 5 है तो अरुण कितना है, 2 है। 2/5, 2 का 2/5 करेंगे तो कितना है, 5 का 2/5 करेंगे 2 ही आएगा। तो अगर अरुण 5 है तो कह रहा है कि अरुण जो है उसका 40% है, यानी 2 है। बस समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग, अगर आपसे इतना समझ में नहीं आता। अगर अरुण 40% का मतलब क्या है, अगर वरुण 100 है तो अरुण इसका 40% यानी 40 है। 40 और 100 का जब रेशियो निकालोगे तो 2:5 आएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो इनकी एज का रेशियो आपका ये आ गया। कह रहा है कि टी टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम बाद, कह रहा है कि अरुण की जो एज होगी वो हाफ होगी वरुण की। यानी कि अगर वरुण की एज 2 है तो अरुण उसका हाफ हो जाएगा, यानी 1 है। ये तो हुआ हाफ का मतलब क्या, अगर अरुण 2 है तो ये है। अब टी टाइम बाद रेशियो इनका 1:2 हो गया। अरुण की एज बी की, अब वरुण की हाफ हो गई। आप जानते हैं कि किसी भी टाइम के बाद जो एज का डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 और 2 का गैप निकालेंगे 3 आ रहा है। यहाँ पर 1 2 का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आ रहा है। प्रॉब्लम आने जैसे बताया था कि डिफरेंस हमेशा सेम होता है, इसलिए इसलिए क्या करेंगे, ये भी डिफरेंस आपका 3 होना चाहिए। ये 3 कब बनेगा, जब इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 × 1 = 3 आ जाएगा ये, और 3 × 2 = 6।
कितना आ जाएगा? 3। अब देखिए डिफरेंस सेम हो गया। अब देखिए 3:6 हो गया। और पहले रेशियो 2:5 था। पूछा है कि वरुण की एज में इंक्रीमेंट कितने का हुआ। बहुत ही आसान है, देख लीजिए। देखिए वरुण की एज पहले 5 यूनिट थी, अब हो गई ये 6 यूनिट। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है वरुण की एज में? 5 से 6 हो जा रही, एक का इंक्रीमेंट हो जा रहा है। थी कितनी? 5, 5 थी। तो 1/5 की वैल्यू अगर आप देखेंगे परसेंटेज में, तो कितनी आ जाती है? परसेंट में पूछा था, तो 1/5 की वैल्यू होती है 20%। ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था। प्रॉब्लम एनालिसिस का 2:5 था, 1:2 हो गया। हमने डिफरेंस को इक्वल करके फिर देख लिया वरुण की एज में कितने का इंक्रीमेंट है, निकल गया। इसी तरीके से आपसे ये भी पूछ सकता है कि अरुण की एज में कितने का इंक्रीमेंट हुआ। अरुण की एज देखिए 2 से 3 हो जा रही है, एक का इंक्रीमेंट हो जा रहा है। ठीक, कितनी? 2, यानी 50%। अगर एग्जाम इस तरह से आगे अरुण की एज में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, तो आ जाएगा आंसर 50% का। तो अगर इस तरह से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से आप जो है सॉर्ट आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग। कह रहा है पर्सन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 120 डेज। कोई आदमी किसी काम को 120 दिन में कर लेता है। कह रहा है कि अकेले अकेले जो है वो 120 डेज में कंप्लीट कर लेता है। कह रहा है सेकेंड डे क्या किया उसने, एक एक पर्सन को उसके साथ ज्वाइन किया जिसकी इफिशियंसी उतनी ही थी जो पहले वाले इंसान की थी। इसी तरीके तीसरे दिन क्या है, एक लोग और ज्वाइन कर दिए, यानी तीसरे दिन 3 लोग हो गए सेम सेम इफिशियंसी के। ध्यान दीजिए इस बात को, सेम सेम इफिशियंसी के लोग ज्वाइन करते चले गए। इसी तरीके से हर एक दिन जो है एक एक नया पर्सन आया सेम इफिशियंसी का। तो आपसे पूछा कि काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। अगर हम मान लें यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं ये एज्यूम कर लूँ यहाँ पे कि जो पर्सन है, अब उसकी इफिशियंसी, लेट द इफिशियंसी ऑफ द पर्सन बी एक्स। अगर मैं उसकी इफिशियंसी मान लेता हूँ पर्सन की एक्स है, और कह रहा है कि 120 डेज में पूरे काम को कंप्लीट कर देता है, तो अगर हमें इफिशियंसी पता है, हमें टाइम पता है 120 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ से टोटल वर्क नहीं निकाल सकता? टाइम वन वर्क के कॉन्सेप्ट में आप जानते हैं जो टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो 120 में अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 120x जो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल चीज है। तो 120x अगर हमारा टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क होता क्या है आप देख लीजिए। पहले दिन कितना काम होगा? पहले दिन कह रहा कि पहले दिन अकेले काम करेगा एक्स एफिशिएंसी के साथ, एक दिन में कितना काम करेगा? x यूनिट काम करेगा। दूसरे दिन कितना वर्क होगा? दूसरे दिन कितना, 2 लोग हैं एक्स एक्स एफिशिएंसी के, तो कितना वर्क हो जाएगा? 2x। तीसरे दिन भाई x यूनिट ये करेंगे, x यूनिट ये करेंगे, x यूनिट तीसरा वाला पर्सन भी करेगा। तो तीसरे दिन जो वर्क हो रहा है वो 3x हो रहा है। ऐसे हम मान ले कि नंबर ऑफ, मान ले कि n डेज तक काम कंप्लीट हुआ, तो nवे डेज कितना वर्क होगा, nth डेज में कितना वर्क होगा? आप बोलेंगे n×x। और टोटल वर्क जोड़ेंगे, यहाँ पे टोटल वर्क 120x से बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूंगा, तो 1+2+3 एंड सो ऑन n आ जाएगा। ये 120x है, यहाँ से x s कैंसिल होगा, तो 120 की वैल्यू हो जाएगी 1+2+3 एंड n तक। अगर आप ऐड करेंगे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है, तो वहां पर लिखाया है कि अगर कोई सम ऑफ n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n×n+1/2। देखिए हर चीज आपकी यूज होने वाली है। जो जो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, जो भी चीजें आपने पढ़ रखी, वो एक एग्जाम में आपकी कहीं ना कहीं काम आने वाली है। अब देखिए इसी को आसानी से, अगर आपको ये पता है, इसी से आप सॉल्व कर लेते। अब देखिए इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, तो 1+2+3+n को लिख दिया मैंने n×n+1/2। अब n की कौन सी वैल्यू इसमें से ली जाए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब आप पुट करके देख लीजिए, अगर आप 21 रखते हैं, 21 से कभी 120 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 2 से 21 कटेगा ही नहीं। 11×22 आएगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये 17 से नहीं आएगा, 17×18/2 करेंगे, नहीं आएगा। 19 से भी नहीं आएगा। ठीक है। इसी तरीके से 15 से क्या हो जाएंगे, आप करेंगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, n इक्वल टू अगर 15 आप रखते हैं तो आसानी से आंसर देखिए वेरीफाई कर जाएगा। राइट साइड रखिए, n की जगह 15 रखिए, तो 15×15+1 करेंगे 16 अपॉन 2 करेंगे, तो 2 8 जा 15 8 जा करेंगे 120। इधर भी 120 है, वेरीफाई हो गया, यानी आपका आंसर क्या हो गया, यानी n=15 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इसमें दो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं। दोनों की इक्वेशन से आपको
कंपेयर करके बताना कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अगर आपने मेरी क्लास देख रखी होगी तो उसमें मैंने डिटेल में सारी चीजें इस तरह के क्वेश्चंस कराए भी हैं, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के सॉल्यूशन किस तरह से किए जाते हैं वो भी सारी चीजें मैंने आपको वहां पे बता रखी है। जैसे वाला कोई आपका ही क्वेश्चन आपके सामने आया, अब इधर देख रहे हैं कि 12x² है, इधर आप देख पा रहे हो कि ये 12x² है, और इधर आपका 10x²। जब 12x² 10x² की तरफ जाएगा तो क्या आएगा, 2x²। इसी तरीके से देखिए, ये सब चीजें आपको ओरली आपको कर लेनी है पहले ही। यहाँ पे आपका 11x है, 22x इधर जाएगा तो -11x आएगा। इसी तरीके से +12 रहेगा, =0 आ गया। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है, इसके रूट्स क्या होंगे, तो यानी x की वैल्यूज क्या आएंगे, इसको देख लीजिएगा। 12 को 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए +24 आ रहा है। प्रोडक्ट प्लस है, बीच में माइनस है, इसका मतलब कि दोनों वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। दोनों नेगेटिव रहेंगे तभी उनका प्रोडक्ट प्लस में आएगा, और उनको ऐड करने पे नेगेटिव आएगा। तो 24 को दो पार्ट में तोड़ना जिससे कि 11 आ जाए। तो पहला होगा -8, दूसरा होगा -3। -8 -3 ऐड करेंगे -11, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। तो रूट कैसे निकलता है, इसके साइन को बदल दीजिए, -8 को साइन बदलेंगे +8 होगा, और x² के कोफिशियंट से डिवाइड करिए, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, पहला रूट आ जाएगा। इसका साइन चेंज करेंगे, -3 का तो +3 आएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 3/2। तो दो रूट आ गए, एक आ गया 4, दूसरा आ गया 3/2। इसी तरीके से इनको अगर सॉल्व करना है, 13y² में से 9y² जाएगा 4y², ये -18y है। अब +10y जाए, इधर +10y इधर जाएगा तो -18 +10 करेंगे तो -8y आएगा। इसी तरीके से ये +3 है तो रहने दीजिए +3, ये =0। अगर मैं वहां से y की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकलेगा, 4 × 3 करेंगे 12 आएगा। अब 12 प्रोडक्ट आ गया प्लस में, देखिए इधर प्लस था इधर प्लस था, बीच में माइनस लाना है, इसका मतलब कि दोनों वैल्यू नेगेटिव होगी। अब 12 से 8 कब आएगा, 6 और 2 से आएगा, यानी पहला -6 होगा, दूसरा -2 होगा। -6 -2 करेंगे -8 आएगा, -6 × -2 करेंगे +12 आएगा। अब देखिए अगर यहाँ से y निकालना तो निकल नहीं जाएगा आसानी से, इसका साइन बदलिए, 6 का साइन माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 6/4 करेंगे तो 6/4 का मतलब 3/2। इसका साइन चेंज करेंगे, -2 का +2 आएगा, +2 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो 2/4 करेंगे तो 1/2 आएगा। अब आपको कंपेयर करना, क्या करना आपको कंपेयर करना, कंपेयर कर लीजिए। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ भी वैल्यू आपकी कितनी आई है, 3/2। यहाँ भी वैल्यू कितनी आई है, 3/2। यहाँ भी वैल्यू 3/2 आई है, यानी एक्स और वाई के, यानी एक्स जो है, एक्स की एक वैल्यू वाई के बराबर आ गई। दूसरी चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक वैल्यू एक्स की देखिए 4 आई है, एक आई 1/2, यानी यहाँ पे एक्स वाई से बड़ा भी हो गया, क्योंकि 4 1/2 से ज्यादा है। तो एक्स की वैल्यू वाई से ज्यादा आ रही है यहाँ पे, फिर एक वैल्यू एक जो है इक्वल आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ग्रेटर और इक्वल वाला, यानी बी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई होगी, क्योंकि एक वैल्यू इक्वल में है, ये वाली देखिए 3/2 इक्वल है, और ये वैल्यू वाई से ज्यादा है, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी टाइप का क्वेश्चन था, कह रहा यू स्क्वायर दे रखा था, यहाँ पर प्लस u-2b -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू था -4b u+b। ये आपको दे रखा है, इसको इधर ले आइए, देखिए ये u² हो जाएगा, ये -4uv जब इधर आएगा तो +4uv हो जाएगा, ये -4b² जब इधर आएगा +4b² हो जाएगा, और ये ऑलरेडी u-2b -1 का होल स्क्वायर है, ये =0 हो जाएगा। इसको देखिएगा, अगर आप अलजेब्रा पढ़ रखे हैं, इसको अगर आप देख पा रहे हैं तो ये u², ये 4b² को आप 2b का होल स्क्वायर देख सकते हैं, और इधर क्या आ रहा है, 4u आ रहा है, uv आ रहा है, यानी ये जो पूरा फॉर्मेट है u² + 4b uv + 4b², ये जानते हैं क्या है, ये a + b का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। यही चीज यहाँ पे दे रखी है, अगर आपको इसको a मान लेते हैं, ये देखिए 2b का होल स्क्वायर, यानी ये b है, ठीक है, और दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ए और इंटू बी, अभी देखिए तो आ जाएगा आपका 4u आ जाएगा, 2a भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा।
टू वी इंटू करेंगे तो 4v आ जाएगा। कहने का मतलब है कि यू स्क्वायर प्लस 4uv प्लस 4v स्क्वायर ये बराबर है u प्लस 2v के होल स्क्वायर के। इसको ब्रेक करेंगे तो यही चीज आएगी। और दूसरा वाला टर्म जो आपका है u माइनस 2v-1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल्स टू 0 है। अब अगर दो टर्म है उनका स्क्वायर अगर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों का अलग अलग 0 को इक्वल कर दीजिए। जब u प्लस टू वी को 0 करेंगे तो यहां से u की वैल्यू आ जाएगी -2v। यू प्लस टू वी स्क्वायर इक्वल टू 0, यू प्लस टू वी इक्वल टू 0, यू इक्वल्स टू -2v। इसको अगर आप इक्वल टू 0 करेंगे, u-2v-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि u-2v-1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 2v+1। अब पुट करके निकाल दीजिए। u की जगह आप देखिए क्या रख देंगे, u की जगह -2v रख दीजिए। आप सॉल्व कर लेंगे तो निकल जाएगा। देखिए u की जगह -2v रखेंगे तो -2v, क्वेश्चन मान ले 1 है, ये क्वेश्चन आपका 2 है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। u की जगह -2v रखिए, इधर 2v+1, उधर जाएगा 4v की वैल्यू -1, तो v आ जाएगा -1/4। v किलो निकले -1/4, u निकालेंगे तो u है आपका -2 इंटू वी की जगह -1/4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2। माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 1/2 आ जाएगा। निकालना आपका u प्लस 3v है, तो u की वैल्यू आपकी u प्लस 3v की वैल्यू निकालनी है। u की निकाल चुके हैं आप हाफ, और 3v तो प्लस है 3 इंटू वी की वैल्यू है -1/4। सॉल्व कर लीजिए, 1/2 -3/4 करेंगे तो 4 - 6 करेंगे, निकाले 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 - 3 करेंगे -1/4 मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो -1/4। जी डी ऑप्शन राइट आंसर। कुछ करना नहीं था, u+2v का होल स्क्वायर था, इधर इसका दोनों अलग अलग पुट 0 करे तो यहाँ पे देखिए पुट करके v निकाल लिए, v निकल गया तो u ऑटोमेटिक निकल गया। जब u निकल गया, v निकल गया, तो u+3 भी दोनों ऐड कर लिए, तो 1/2 में -3/4 ऐड करेंगे तो -1/4 आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। देखने में कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आसानी से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से। इसमें क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि 1225x प्लस 4900 की वैल्यू ये है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, और इसकी वैल्यू ये है। दोनों को कंपेयर करके बताना कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सबसे पहले बताइए √1225 की वैल्यू क्या होगी। आप जानते हैं कि 30 का जो स्क्वायर होता है वो 900 होता है, 40 का होता है आपका 1600, वैल्यू है आपकी 1225, यानी जो स्क्वायर होगा 30 और 40 के बीच का होगा। और जी की लास्ट में 5 है, इसका मतलब वो नंबर कौन सा होगा? 35। 35 का स्क्वायर जो 1225 होता है, इस तरह से आपको गेस करना होता है। ये 35x आ जाएगा। चलिए 4900 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कि आप सर 70 होता है, 70 इंटू 70 करेंगे, 2 0 जाएगा और 49, ये इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ से अगर आपकी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे 35 इसकी वैल्यू 70 है, तो यहाँ से एक्स क्यों निकालेंगे तो 35 से 70 -70/35 तो -2 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। इसी तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ सेकंड वाले को, ये भी इजी है सेकंड वाला। 81 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 4, और पूरी पावर दे रखा है 1/4। यहाँ पे y दे रखा है, ये देखिए 343 7 का क्यूब है, और पूरी पावर दे रखी है 1/3 इक्वल्स टू 0। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा क्या कैंसिल आ जाएगा? 3y, और ये आ जाएगा +7। कितना आ जाएगा? +7। वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से अगर वैल्यू y की निकालेंगे तो -7/3 आएगी, जो कि नेगेटिव दिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए x जो है 2 है, y -7/3 है, इसका मतलब है कि 2 पॉइंट माइनस में आएगा, 2.33 आ रहा है लगभग, यही तो आ रहा है। तो बताइए कौन बड़ा है? जो नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ी होती है वो छोटी होती है, जिसका नेगेटिव कम होता है वो ग्रेटर होता है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है y से ज्यादा है, क्योंकि -2 से ग्रेटर देन है। -2 का मतलब x, और -2.33 का मतलब y, यानी x ग्रेटर देन y है।
ऑप्शन इज राइट आंसर। अब ये जो मैंने निकाला इस बार, ये सब सारी चीजें बेसिक हैं। ये 3 की पावर 4 आज जब हम लोग नंबर सिस्टम में सारी चीजें पढ़े हैं कि कैसे पावर का पावर निकालते हैं, तो दोनों इक्वेशन इजी थे, आसानी से सॉल्व करके जो आंसर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर और देखिएगा 7 देखिएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है आपसे कि 3 पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है एक्स एंड वाई जेड आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्स वाई जेड है, और एक कंडीशन दे रखी वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन 2, और एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है आपको इस तरह से इक्वल्स टू 5x प्लस वाई प्लस जेड। तो आपको जेड माइनस एक्स की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा देखिएगा एक्स और वाई और जेड अगर आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आप जानते हैं ये जो बीच वाली वैल्यू होती है वो मीन होती है। क्या होती है? ये मीन होता है, एवरेज होता है। एवरेज का मतलब ये है कि y जो होगा वो x प्लस जेड बाई 2 होगी। कितनी होगी? y की वैल्यू x प्लस जेड बाई 2 होगी। ये आप देख लीजिए, जैसे मैं कहूँ कि 2 3 4, ये क्या एपी में है ना? ये देखिए 4 2 6 का आधा करेंगे 3 3 3, इसका एवरेज नहीं है। तो दो अगर 3 नंबर जो है आपकी अगर अर्थमेटिक में है तो बीच वाला दोनों का एवरेज होता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं हम लोग। ये कंडीशन दे रखा है इन्होंने हमको हमारे पास कि ये जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, वाई की जगह देखिए पूर्ण में डायरेक्ट कर रहा हूँ एक्स इंटू वाई, वाई की जगह लिख रहा हूँ मैं एक्स प्लस जेड बाई 2। ये वाई हो गया, इंटू कर देंगे जेड की वैल्यू आ जाएगी 5। एक्स तो एक्स ही रहेगा, वाई की जगह लिख दीजिएगा एक्स प्लस जेड बाई 2 और प्लस जेड। ये तो दे रखा है। यहां से आप देख पा रहे हो, इधर देखिएगा वाई जेड मल्टीप्लाई, तो इधर 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 आप मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 5। इधर देखिए 2x, एलसीएम ले लीजिए सारे का सारा, एलसीएम में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे देखिए x प्लस जेड आ जाएगा, और ये आपका 2z भी आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 3z आ रहा है, 3x आ रहा है, यानी 5 3z प्लस 3x, 3x प्लस 3z बाई 2 आएगा। यहाँ अगर मैं 3 बाहर कर लेता हूँ तो 15 आएगा, x प्लस जेड आएगा, नीचे 2 आएगा। इधर आपका देख रहे हैं कि एक्स जेड, एक्स प्लस जेड, नीचे 2 आएगा। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये पूरा एक्स प्लस जेड पूरा एक्स प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा। यहां से एक कंडीशन आएगी, एक्स जेड की वैल्यू 15 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? जेड की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब देखिए एक्स जेड की वैल्यू 15 आ गई, दोनों एक्स और जेड का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 15 आ रहा है। एक कंडीशन और आपकी दे रखी है कि y माइनस एक्स जो है ग्रेटर देन 2 है। y माइनस वाई की जगह क्या लिखेंगे आप? x प्लस जेड बाई 2 माइनस एक्स, माइनस क्या एक्स है, कोई बात नहीं, ये ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस जेड माइनस 2x बाई 2 ग्रेटर देन 2। तो देखिए आप जाएगा, इधर आ जाएगा जेड माइनस माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स बाई 2, इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। 2 2 जाओ, इधर इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन आपको दिखाई दे रही हैं। एक तो आपकी ये आ गई, और एक आपकी एक्स प्लस जेड, एक्स इंटू जेड की वैल्यू 15 आ गई। दो नंबर का प्रोडक्ट 15 का मतलब क्या है? इसमें एक्स जेड हम क्या लिख सकते हैं? देखिए एक्स और जेड अगर यहाँ पे लेते हैं, 15 वन 15 होता है, मान लेते हैं जेड 15 है तो एक्स 1 लेना पड़ेगा, या तो जेड 5 हो, एक्स 3 हो, एक्स क्या हो, सॉरी एक्स कितने हो, 3 हो। बात समझ में आ गई? ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे x3 लिख दीजिएगा। अब देख लेंगे, अब इसमें से बताइए कौन सी वैल्यू ली जाए, और इसको भी ध्यान में रखना कि इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे। देखिए अगर आप z को 15 लेते हैं, x को 1 लेते हैं, क्योंकि z माइनस एक्स वैल्यू पॉजिटिव है तो z बड़ी होनी चाहिए। तो 15 में से 1 माइनस, अगर मैं z माइनस एक्स इस वाले से निकालता हूं तो 15 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा? 14 आएगा। अगर मैं z माइनस एक्स यहां से निकालता हूं तो 5 माइनस 3 करेंगे 2 आएगा। अब मैं ये वाली वैल्यू लूं, ये वाली वैल्यू लूं, ये बताएगा हमारा, ये कह रहा है कि z माइनस एक्स जो 4 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं सेकंड वाला नहीं ले सकता, क्योंकि z माइनस एक्स यहाँ पे 2 आ रहा है जो कि 4 से छोटा है, जबकि 4 से वैल्यू बड़ी आनी चाहिए वाली कंडीशन बता रही है। यानी 14 मेरा आंसर हो जाएगा। तो सेकंड वाला 15 1 लेना पड़ेगा, यानी z 15 x 1 लेंगे तो वहां से 14 आएगा जो कि 4 से ग्रेटर है। तो जेड एक्स का डिफरेंस भी 14, इसलिए इसने दिया कंडीशन जेड एक्स का डिफरेंस 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 14 लेना पड़ेगा, क्योंकि 14 4 से बड़ा है, 2 नहीं बड़ा है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका ये था। तो सारा बेसिक का कमाल है, यहाँ पे सारी बेसिक चीजें हैं, बस उसी में जो है क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है।
बात समझ में आई? तो जामिया की अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो सबसे पहले बेसिक आप अच्छे से क्लियर करिए जो सारी चीजें हैं, उसके बाद जो है थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, तो और आसानी से आप जो है एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को टैकल कर ले जाएंगे। कोई भी नई चीज आपको यहाँ पे मत नहीं बताया जाएगा, सारी चीजें वही हैं। हाँ, कुछ चैप्टर नए ऐड हो गए, जैसे कि आपका लॉग है। अब लॉग जो पहले आपको लॉग का बेसिक अगर पता है तो अभी देखेंगे आप इस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं। लॉग का बेसिक बेसिक क्या कहता है, दो तीन चीजें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये लॉग का क्वेश्चन है। तो लॉग में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, देखिए लॉग में सबसे पहले अगर मान लिया आप ये देख लीजिए कि लॉग, अगर मान लेते हैं कि एम है, बेस ए है, सेम बेस है, और फिर लॉग एन है, नंबर एन है, बेस ए है, तो अगर दो नंबर का लॉग का सम दे रखा है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये लॉग बेस ए एम इंटू एन हो जाता है। एक तो रूल आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता है। दूसरी चीज, आप एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये हो जाता है कि जैसे कि लॉग बेस चेंज फॉर्मूला, क्लास टेंथ में अगर आप पढ़े होंगे, लॉग में अगर बेस चेंज आप कर देते हैं, जैसे मान लिया आपका दे रखा है यहाँ पे लॉग ए दे रखा है, बेस बी दे रखा है। अब आपने क्या किया, बेस बी को बेस डी कर दिया। क्या कर दिया, बेस डी कर दिया। तो क्या लिखेंगे, देखिए लॉग बेस डी, नंबर यहाँ पे ए है ना तो यहाँ पे ए लिखिए, डिवाइड करना होगा आपको, लॉग बेस आपने चेंज कर दिया है डी, और यहाँ पे जो बी था यहाँ पे आप बी लिख दीजिएगा। ये फॉर्मूला होता है लॉग डी बेस ए, लॉग ए बेस डी अपॉन लॉग बी बेस डी, अगर आप बी को बेस को चेंज कर देते हैं। इन्हीं दो फॉर्मूलों का यूज करके ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में दिया था, इसी को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखेंगे आप, पहला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लॉग ए बेस है, तो फोर बेस पे एम दिया, फोर बेस पे एन दिया है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना इसको, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये लॉग बेस फोर एम इंटू एन। इधर आपका देख रहे हैं कि लॉग बेस टू दे रखा है, यहाँ पे एम प्लस एन दे रखा है। अब बीच में कंपैरिजन का दे रखा है, बराबर दे रखा है, लेकिन यहाँ बेस टू यहाँ बेस फोर है। तो सबसे पहले आपको बेस चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बेस। बेस जब आप चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे ये देखिएगा, जैसे आपने देखा था बेस कैसे चेंज होता है। कौन सा बेस रखेंगे कंपेयर हो सके, क्योंकि यहाँ पे दो है तो यहाँ भी दो रखना पड़ेगा। अगर इसी बेस चार को आप बेस टू में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे मान लो बेस आपने टू लिख दिया, तो आपको देखिए नंबर वही लिखना पड़ता है। याद करिए क्या कराए थे हम, लॉग में बेस चेंज कर दिया, मैंने डी कर दिया, तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे ए की जगह क्या एम एन, तो लॉग टू एम एन अपॉन लॉग टू और फोर। इधर आपका वही चीज रहेगी, लॉग टू एम प्लस एन। इधर आ जाइए, देखिए ऊपर तो वही रहेगा, लॉग टू एम एन। नीचे देखिए, देखिए चार जो होगा ना, लॉग टू का दो का स्क्वायर कर देंगे, दो पहले आ जाएगा। क्या होता है, देखिए ऐसे होता है, देखिए मान ले कोई दिया है ना ये चीज, ये लॉग है, मान ले बी है, ए का स्क्वायर दे रखा, तो ये स्क्वायर नीचे पहले आ जाता है, यानी दो आ जाएगा पहले, और लॉग यहाँ पे बी रहेगा, यहाँ पे रहेगा। यही काम यहाँ देखिए, चार का मतलब क्या है, चार को मैं अगर मैं लिख देता हूँ दो का स्क्वायर, तो स्क्वायर जो दो का ऊपर है ये पहले आ जाएगा दो, ये आपका लॉग तो रहेगा ही, ये टू तो टू रहेगा, ये टू का स्क्वायर था, ये यहाँ स्क्वायर वाला यहाँ आगे लिख दिया मैं। इधर आपका लॉग, देखिए छोटी छोटी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, बस एक एक लाइन की खूब सारी प्रॉपर्टी यूज करा दिया। लॉग बेस, देखिए किसी नंबर का लॉग उसी बेस पे वन होता है, लॉग टू है बेस पे टू है, तो ये पूरी पूरी वैल्यू वन है। ऊपर आपका आ गया है, ऊपर आपका आ गया है लॉग टू एम एन, नीचे देखिए दो बाहर है, और लॉग टू बेस टू माने वन। इधर आपका आ गया लॉग एम प्लस एन, और बेस टू है। ये दो हजार को उधर मल्टीप्लाई करेगा, दो उधर हो जाएगा, तो देखिए लॉग टू एम एन, दो मल्टीप्लाई करेगा तो ये लॉग हो जाएगा, ये बेस टू है एम प्लस एन। ये दो पहले जाके ये दो है, बाहर दे रखा है ना, ये जब लॉग के अंदर करेंगे तो इसको स्क्वायर में चढ़ जाता है। तो ये देखिए वैल्यू आप कितनी हो जाएगी, लॉग टू एम एन इक्वल्स टू लॉग टू एम, एम प्लस एन है ना लास्ट वाला, एम प्लस एन का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए आप आसानी से कंपेयर कर पाएंगे, यहाँ पे एम एन है, यहाँ पे एम प्लस एन का स्क्वायर, यहाँ बेस बेस सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कंपेयर कर लीजिए, एम एन इक्वल्स टू हो जाएगा, एम एन इक्वल्स टू हो जाएगा। देखिए आप यही एम प्लस एन का होल, मैं पूरा डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ, मैं चाहता एक ही लाइन में निपटा देता है इसको,
यही दो तो मल्टीप्लाई करता है, स्क्वायर कर देता है, लेकिन मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ कि देखिए एक एक स्टेप लिख करके आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है। एम एन इक्वल्स टू हो गया एम प्लस एन स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बेस 2 है लॉग का, यहाँ पे लॉग बेस 2 है। एम एन यहाँ पे एम प्लस एन स्क्वायर, यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन है। इक्वल आप कर सकते हो नंबर को, आप ब्रेक कर लो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए एम प्लस एन का स्क्वायर क्या होता है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2 एम एन। ये एम एन इधर आएगा माइनस एम एन इक्वल्स टू 0। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम एन इक्वल्स टू 0। अब देखिए यही आपकी कंडीशन आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एम एन पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर एम एन पॉजिटिव है तो एम इंटू एन भी पॉजिटिव होगा, एन स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, एम स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तीनों के बीच प्लस का साइन है, तो तीन नंबर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव में तो क्या कभी जीरो आ सकता है? एम एन की किसी एम एन की कोई भी वैल्यू ले लो, वो कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर था कि नो वैल्यू ऑफ एम एन कैन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अब यही कंडीशन को लाने के लिए ये सारी मैं ये तो देखो मैंने आपको पूरा बेसिक बताया कैसे कैसे क्या होता है, और फिर मैंने आपको डिटेल में बताया, 3-4 लाइन पूरा बेसिक यूज हुआ है, कुछ करना नहीं था। ये आपको ला करके आपको दिखा देना कि भाई तीन नंबर हैं, तीनों पर दो तीन, ये आप एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम एन इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अब ये 0 आएगा क्योंकि एम एन पॉजिटिव है, तो कभी भी एम एन की कोई भी वैल्यू ले लोगे तो ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ए भी पॉजिटिव होगा, ए भी पॉजिटिव होगा, ए भी पॉजिटिव होगा। तो तीन नंबर अगर पॉजिटिव है, उनको अगर आप ऐड कर रहे हो तो क्या कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। डी ऑप्शन राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं कि ये लॉ का क्वेश्चन था, इजी था, बेसिक सारी छोटी छोटी चीजें यूज हुई हैं, उसके बाद फिर आपको जो है आंसर को वेरीफाई कर देना था। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर जिन्होंने लॉग नहीं पढ़ रखा तो हो सकता है उनको प्रॉब्लम आए, बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे हो कि ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का। कई बार क्लास के अंदर कराया गया, आप लोग पढ़े भी होंगे कि जो आप पूछा कितनी बार जो है वो एक साथ बजेंगी। इसके लिए आप जानते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि एलसीएम ले लिया जाता है ना। एलसीएम आप ले लेंगे 2 4 6 8 10 12 का, कितना आ जाएगा? 2 4 6 8 10 एंड 12। इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा, देख लीजिए, 120 आएगा। कितना आ जाएगा? 120। अगर 120 इसका एलसीएम आ गया, और क्या कहा आपसे है, आपसे कहा है कि 30 मिनट में कितनी बार। 30 मिनट का मतलब क्या होता है? 30 मिनट को अगर आप सेकंड, ये देखिए वो सब सेकंड्स में था, तो 30 मिनट को अगर आप सेकंड्स में कन्वर्ट करो 1800 सेकंड्स आएंगे। 120 है, डिवाइड कर लो, देखो कितना आता है। तो 1800 को डिवाइड कर देंगे 120 से, तो आ जाएगा 15। तो 15 आंसर मत करके आ जाइएगा। आप जानते हैं 15 बार तो बजेगी, लेकिन ये जो शुरू एक बार जब शुरू में नौ क्या करती है, रिंग करती है, वो काउंट नहीं होता है। तो 15 में एक ऐड करके आंसर लिखा करिए हमेशा, मैंने आपको बताया है। तो 16 आपका आंसर आएगा। ये बहुत ही आसान था, ये बेसिक क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग। तो 16 आपका आंसर हो जाएगा 16 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है आपसे। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन के थ्रू आसानी से इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। खाली लैंग्वेज बड़ी थी। कह रहा है कि मिस्टर जोश ने जोश थे, उन्होंने क्या किया, कुछ एग खरीदे, पता नहीं कितने खरीदे, उसमें से दो खराब निकल गए। क्या निकल गए? उसमें से दो कह रहे हैं कि खराब निकल गए। जितने बचे उसका 5/9 जितने बचे उसका 5/9 उन्होंने क्या करिए, अपने फ्रिज में रख दिया, और बाकी जो है बचा वो अपनी माँ को दे दिया। उनकी माँ ने क्या किया, उनकी उसमें से दो एग को क्या कर लिया, कुक कर लिया, बाकी अपने फ्रिज में रख दिया। कह रहे हैं कि उनकी जो माँ की फ्रिज है, उसमें जो है 5 एग से ज्यादा एग नहीं आ सकते हैं। तो बताइए कि जो जो मिस्टर थे, क्या नाम उनका था, जो उसने कितना एग जो है खरीदा रहा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2 सेकंड का आंसर हो जाता। सबसे पहले क्या, जो भी मान लेता, 4 ऑप्शन, मैं ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, किसके थ्रू जाएंगे हम लोग? ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। हम मान लेते हैं कि कोई 9 खरीदा, 11 17 में से चेक कर लेते हैं। दो उसमें से खराब निकल गए, दो जब उसमें से खराब निकल गए, उसके बाद उसका जब 5/9 कह रहा है, दो माइनस करने के बाद, कितना आएगा? 7 आएगा। 7 का जब आप 5/9 निकालेंगे तो आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि 7 9 से डिवाइड नहीं है। तो दो माइनस करने के बाद ऐसा ऑप्शन देखिए जो 9 से डिवाइड हो, क्योंकि उसका 5/9 निकालना पड़ेगा। तो दो माइनस करेंगे तो इसमें तो
9 से डिवाइड नहीं होने वाला है, ये तो चला गया ऑप्शन। 17 भी नहीं ले सकते, 17 में से 2 जाएगा 15, 15 तो अब 15 का 5/9 निकालेंगे तो क्या 15 का 5/9 आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, ये भी चला गया। अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचे, 11 और 29, इन्हीं को वेरीफाई कर लो। अगर हम मान लेते उन्होंने 11 एक खरीदे, तो 2 तो खराब निकल गए हैं, तो बचे कितने? 9। अब इनके पास 9 बच गए। अब 9 का 5/9 क्या किया? 5/9 उन्होंने अपने फ्रिज में रख लिया, यानी 5, 5 एक अपने पास रख लिया, तो बचा कितना? 4। ये तो अपने मिस्टर जोश ने अपने फ्रिज में रख लिया, बचा 4। उन्होंने 4 किसको दे दिया? मदर को दे दिया। अब मदर ने इस 4 में से 2 को कुक कर लिया, बचा कितना? 2। अब 2 को मदर ने अपनी फ्रिज में रख लिया, तो मदर ने अगर फ्रिज में रख लिया और मदर कह रहे हैं कि वो 5 से ज्यादा एग नहीं होल्ड कर सकती, तो 2 एग्स तो होल्ड कर सकती है ना, 5 ज्यादा तो 2 ही तो बचा हुआ है। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, 9 वाली 11 वाली। क्या 29 वाला भी सेटिस्फाई हो रहा है? इसको भी चेक कर लो। मान लेते हैं 29 खरीदा था, 29 खरीदा था, 2 खराब निकल गया, 27। 27 का 5/9 निकालेंगे तो 15 अंडे अपने पास रख लिए, बचा कितना? 12। 12 उन्होंने अपनी माँ को दे दिया, उनकी माँ ने 2 उसमें से 12 में से 2 क्या कर लिया? कुक कर लिया, बचा 10। तो क्या 10 अपने फ्रिज में रख सकती है? वो नहीं रख सकती, क्योंकि 5 ही एक उनके फ्रिज में आ सकता है। तो 29 वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 11 वाला सेटिस्फाई कर रहा है, मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को ऑप्शन से वेरीफाई कर दीजिए, बाकी कुछ करना नहीं था, आसानी से आंसर आप जो है इजिली कर सकते थे। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, देखने में तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, जबकि क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था। हालांकि इसका आंसर जो जामिया दिया था, बी ऑप्शन दिया था, जबकि आंसर 60,000 नहीं आएगा। अभी हम आपको बताते हैं क्यों नहीं आएगा। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन क्या दे रखा था, उसमें 3 कंपनियों का एनालिसिस किया था, PQR का। 3 कंपनियों का एनालिसिस किया गया है, PQR का। और कह रहा है कि प्रॉफिट जो है दे रखा है कि और तीनों का 2 ईयर में किएगा, फर्स्ट ईयर और दूसरे साल माफ करते हैं सेकेंड ईयर। 2 सालों में PQR का कंपनी का एनालिसिस किया गया प्रॉफिट का। तो कह रहा है कि प्रॉफिट जो है कंपनी P&Q का इंक्रीज कर जाता है 20%, 15% फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 2, जबकि आर का 10% डिक्रीज कर जाता है। कह रहा है कि रेशियो प्रॉफिट ऑफ कंपनी PQR 2, 3, 5 रिस्पेक्टिवली ईयर 1 में जो रेशियो दे रखा है उनका प्रॉफिट का, और 2, 3, 5 दे रखा है। कह रहा है कि रेशियो ऑफ दे रखा है, कह रहा है टोटल प्रॉफिट तीनों कंपनी का ईयर टोटल प्रॉफिट जो है दूसरे साल जो कंपनी का दे रखा है 1,44,000 है। कह रहा है एक लाइन और दे रखी उन्होंने, कहा कि प्रॉफिट जो इंक्रीज किया है ना कंपनी क्यू का ईयर 1 से ईयर 2 में, वो 6,000 है। और प्रॉफिट जो क्यू का इंक्रीज कर रहा है ईयर 1 से ईयर 2 में, वो 15% है। परसेंट में वैल्यू दे रखी है प्रॉफिट की इंक्रीज की 15% ईयर 1 से ईयर 2 में, और नंबर में दे रखी है आपकी 6,000। तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और हमसे पूछा है कि ईयर 1 में आर का प्रॉफिट बताओ कितना है। ये तो बहुत ही एक लाइन में क्वेश्चन लग जाएगा। जब हमको पता है भाई कि क्यू का जो प्रॉफिट है वो 15% इंक्रीज कर गया ईयर 2 में, और इंक्रीज किया किया कितना है ईयर 1 से ईयर 2 में? 6,000। यानी 15% की वैल्यू दे रखी है 6,000। तो अगर मैं यहाँ से 100% क्यों निकालूंगा, निकल नहीं जाएगा, सीधे सीधे 40,000 आ जाएगी। 40,000 आपकी वैल्यू, क्योंकि 12,000 आज अच्छे है, 1,200 आएगी, तो 1,200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15% निकालेंगे कितना आ जाएगा? 5 400 आएगी, 400 इंटू 100 करेंगे तो 40,000 आ जाएगी। तो 15% वैल्यू 6,000 है, तो 100% वैल्यू 40,000 आ जाएगी। 100% का मतलब क्या? क्यू का टोटल प्रॉफिट निकल के आया 40,000, जो कि यूनिट में कितना दे रखा है? 3 यूनिट, यानी ये 3 यूनिट की वैल्यू 40,000 है। तो जरा बताइए, एक तो आपको निकालना किसका? आर का प्रॉफिट, किसमें? ईयर 1 में, जो कि 5 यूनिट है, तो निकल नहीं जाएगा। 3 का 40 तो 5 का निकाल लीजिए, तो 2 लाख का 40 का इंटू 5 करेंगे 2 लाख आएगा। 2 लाख को अगर आप जो है 5 में जो रहेगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 66,666 तरह से आएगा। तो 66,000 के आसपास आंसर आना चाहिए था, जबकि इन्होंने 60,000 दिया, तो जामिन ने इस आंसर को रॉन्ग किया है। इसलिए मैंने वही ऑप्शन लिए जो जामिया ने दे रखे। इसका जो आंसर होता 66,000 करके समथिंग आता, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए था, ठीक। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, क्योंकि डाटा जो है इनका ये 1,44,000 जो ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो डाटा कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत दे रखी है।
वो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है वहीं से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, SICI का क्वेश्चन है। और SICI का क्वेश्चन है, देखिए देखने में बहुत बड़ा लग रहा है आपको। और इसी क्वेश्चन के थ्रू आपसे 12 से लेकर 16, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आप यहाँ से 5 क्वेश्चन जो है आराम से सही कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद एक पूरा डेटा निकालते हैं, उसके बाद उसी बेस पे हम पांचों क्वेश्चंस के आंसर को विद इन 1 मिनट के अंदर कर देंगे। प्रॉब्लम है पूरा एक बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा? देखिए दो लोग हैं, राघव और मानव हैं। और एक चीज यहाँ पे देखिए, मानव का जो इन्वेस्टमेंट है वो राघव से ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। तो दो लोग हैं, राघव और मानव। ये राघव हो गए, मानव हो गए। दो कंडीशन दे रखी है, एक सिंपल इंटरेस्ट की बात का है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट की बात का है। तो पहले हम SI पे चलते हैं। फॉर SI सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें दे रखी हैं राघव और मानव की, पहले देख लीजिएगा। देखिए टू फ्रेंड राघव एंड मानव, अमाउंट ऑन सिंपल एंड कंपाउंड, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय राघव एंड मानव इज 6,000 एंड द टोटल SI अर्न बाय द राघव एंड मानव इतना दे रखा है। क्या कह रखा है कि जो अमाउंट का डिफरेंस है राघव और मानव के वो 6,000 का है, जबकि टोटल SI जो उनका बन रहा है 20,640 रुपये बन रहा है। और टोटल अमाउंट जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये दे रखा है, जबकि रेशियो दे रखा है जो अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं कंपाउंड इन्वेस्ट 3:2 दे रखा है। SI राघव और मानव का जो SI रेट है 20% है, 24% है, 5%, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, SI की बात का है। और फॉर कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करें तो राघव और मानव ने जो पैसा इन्वेस्ट जो रेट लगाया है वो 10% का, 20% का, 2 साल का और 1 साल का, ये इसका दिया। यानी SCI SI की बात करेंगे तो SCI का अलग रेट दिया है, ईयर अलग दिया है। CI में कितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं टोटल वो दे रखा है, कितना टोटल अमाउंट इन्वेस्ट जो किए हैं वो दे रखा है, किस रेशियो में किए हैं वो दे रखा है। SI के अंदर उन्होंने कहा है कि मानव ने कहा, देखिए ध्यान दीजिए, क्या द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय राघव और मानव इज 6,000। तो अब बताइए, अगर चूंकि मानव ज्यादा है तो अगर हम मान लेते हैं कि राघव का इन्वेस्टमेंट X है तो मानव का क्या है 6, क्योंकि डिफरेंस 6,000 का है तो इसका मतलब मानव का 6,000 ज्यादा होगा। तो मानव का हो जाएगा 6,000 प्लस X। ये तो आपका अमाउंट जो पैसा इन्वेस्ट किया यानी प्रिंसिपल का रेशियो दे रखा है, एक एक्स रुपीज है, 6,000 प्लस X हो जाएगा। आपसे टोटल SI दे रखा है इनका इतना, कितना दे रखा है 20,640, SI की बात कर रहा हूँ। और अगर SI के रेट देख पाएंगे 20% है, 24% है 5 साल के लिए, 2 साल के लिए। किसकी? राघव की बात कर रहा हूँ। 20% है 5 साल के लिए, यानी 100% इंटरेस्ट लगेगा। 20 बच्चे कितना लग जाएगा 100%। 20% रेट से 5 साल का SI कितना लगेगा 20 × 5, 100%। 24% के रेट से 2 साल का SI कितना लगेगा मानो का 48%। ये SI निकल के आएगा। और टोटल SI दे रखा है 20,640, यही क्वेश्चन हमें दे रखा है, सॉल्व कर लीजिए। X का 100% निकालेंगे X ही आएगा। 48% ऑफ अगर आप निकालते हैं 6,000 प्लस X का निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है देख लीजिए। 48% का मतलब होता है 12/25 कर लीजिए, 40/100 कर लीजिएगा। 6,000 प्लस है, देखिए थोड़ा सा समय टाइम लगेगा, लेकिन ये देखिए SI निकल के मानव का जाएगा, राघव का निकल के, राघव का SI इतना है, मानव का SI देखिए 12/25, 6,000 प्लस 48% की फ्रैक्शन वैल्यू यही होती है। और टोटल SI जो मिल रहा है 20,640। यहाँ को सॉल्व करना पड़ेगा, 25 से इधर आएगा, 12 से इधर आएगा, 37 से आ जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन तेजी से करूंगा। और 12 इसका मल्टीप्लाई 6 करेंगे 72,000 आएगा। नीचे 25 आएगा, मल्टीप्लाई करें 20,640 में 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 0, 25, 100 आ जाएगा, 10, 160, 6, 5,16,000 आएगा, देख लीजिएगा। 5 लाख सीधे सीधे देखिए, 20,000 का 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे सीधे 5 लाख हो जाएगा। और 625 से करेंगे 15 हो जाएगा। और 1,000 16,000, तो 5,16,000 आ जाएगा। 72,000 उधर जाके माइनस कर दीजिएगा तो 37X की वैल्यू हो जाएगी। ये 5,16,000 में से 72,000 माइनस कर दीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है। 72,000 माइनस करेंगे तो 0, 0, 0, 6 से 2 गए 4, 1,44,000 आएगा। ये 37X की वैल्यू आएगी, यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल देखिए हो रहा है, ठीक है। ठीक है, 2 4 गैस 4, एक नहीं आएगा। ये 4,44,000 आएगा, डिवाइड कर लीजिए तो सीधे सीधे आ जाएगा 12,000।
कितना आ जाएगा? 12,000। यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12,000। अब एक्स की वैल्यू अगर 12,000 हो गई, इसका मतलब है कि राघव और मानव का इन्वेस्टमेंट निकल के आ गया। इनका कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 12,000 हो गई, इनकी हो जाएगी 18,000। 12 6 18,000। तो राघव मानव ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, निकल के हमारा आ गया 12,000 और 18,000। ये दिमाग में रखिएगा, ये 12,000 18,000। अगर मैं इनका एस आई निकालूं तो एस आई भी निकाल सकता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा? अगर मैं एस आई निकालूं राघव और मानव की, कितनी आ जाएगी? राघव की एस आई निकल के देखिए, 1200 है ना, 12,000 का 100% निकालेंगे तो 12 ही हजार आएगा। राघव का एस आई, इसका देखिए 18,000 है, 18,000 का कितना? 48% निकाल लीजिएगा। देखिए कितना? 18,000 का 48% निकालिए तो निकाल लेंगे कितना आ जाएगा। देखिए 18,000 है। सब देखिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। परसेंट से देखिए 2 जीरो चला जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। 18,144 और 86,8640 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8,640 आ जाएगा। इन दोनों का एस आई निकल के आ गया। तो एस आई निकल के आएगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकल के आएगा। इसी तरीके से देखिए, अभी तो आपने एस आई पे काम किया, इसी तरीके सी आई पे भी काम करना पड़ेगा। सी आई कितना जाएगा? अगर मैं सी आई की बात करूं, अब हम बात कर लेते हैं सीआई पे। अब सीआई के लिए भी आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेंगी। अब देखिए 25,000 दे रखा, मैं आप यहाँ पे जगह देखिए कम पड़ रही है। 25,000 रुपए है और रेशियो दे रखा 3:5। तो डार्ट पहले बताइए इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है सबसे पहले बताइए। 3 2 5 यूनिट की वैल्यू 25,000, एक की 5,000, तीन की 15,000। मैं डार्ट लिख रहा हूँ 15,000, और पांच की 25,000 और एक की 10,000। 15,000 10,000 आ जाएगी। 10 के 15,000 है ना। बहुत ही अच्छा निकाल लेंगे ना यार। 5 यूनिट के लिए 25,000, एक की 5,000, तीन की 15, दो की 10। तो 15,000 रुपये, 10,000 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट पे। और 10% का रेट लगाए थे 2 साल के लिए। तो 21% यहाँ से अगर एस आई निकालेंगे तो सी आई निकालेंगे, कितना बनेगा? 10% का 2 साल का अगर सी आई निकालें 21% बनता है। और 20% का 1 साल का तो वही रहेगा 20%। तो यहां से अगर मैं सी आई निकालता हूं तो निकल के मेरा आ जाएगा 21%। निकालेंगे 15,000 का तो परसेंट 2 जीरो चला जाएगा, जीरो। तो कितना देखिए 3,150 आएगा। 3,150 रुपये आ जाएगा आपका सी आई राघव का। और मानो का निकालेंगे 10,000 का 20% निकालेंगे 2,000 रुपये आएगा। तो देखिए इनका दोनों का सी आई निकल के आ गया, इन्वेस्टमेंट निकल के आ गया सी आई पे राघव और मानो का, और इनका निकल आया एस आई पे निकल आ गया। सारा काम खत्म। इतना अगर मान ले आपको, मान लेते हैं कि 10 मिनट लग गया, मान लेते हैं आपको 6 मिनट लग गया, 8 मिनट लग गया निकालने में, लेकिन बाकी का 5 क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाए। कैसे देखते हैं? चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द अमाउंट गॉट आफ्टर 2 years एंड 1 years ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय रावण मोनो ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट? अब देखिए, अभी देखिए पहला क्वेश्चन पूछा कि 2 साल में कितना अमाउंट मिलेगा राघव को। देखिए 15,000 था, 3,150 रुपये उसको सीआई मिला है। कितना अमाउंट मिलेगा? 18,150। रेशियो निकाल लीजिए। 1 साल में बताइए मानो का जो कितना मिलेगा? 12,000। 10,000 था, 2,000 रुपये कंपाउंड मिला 12,000। ये अमाउंट का रेशियो निकल नहीं जाएगा? आसानी से निकाल लीजिए। देखिए कैंसिल करिए 5 से 15, 5 3 15, 3 6 3, इधर करेंगे तो 240, 3 से डिवाइड कर लीजिएगा तो आ जाएगा 121:80 आपका आंसर आ जाएगा। जो कि थोड़ा सा आपके जामिया में आंसर में गलत दिया था, 1 नहीं रहेगा, यहाँ पे 80 रहेगा। तो 121:80 आपका आंसर आएगा। देखिए पहला आंसर हो गया। अमाउंट का रेशियो डायरेक्ट निकाले, 121:80 रेशियो आ गया। 14 जल्दी से देखिए। व्हाट परसेंट मोर इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय द राघव देन द सिंपल इंटरेस्ट बाय मानो? अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको देखिएगा, आसानी से लगाइए। आप जाइए सीधे सीधे ब्रैकेट वहां पीछे जाइए। देखिए कितना इंटरेस्ट कमाया है ये। देखिए 18,000 था सी एस आई, 12,000 रुपये इंटरेस्ट इसका निकल के आया था, 86,140 इसका निकल के आया था। राघव ने मानो से कितना ज्यादा कमाया है। अब 86,140 में से 12,000 माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। यहाँ से माइनस करके निकाल लीजिएगा। देखिए इसमें पूरी कैलकुलेशन आपकी यूज होने वाली है। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी तभी आप आसानी से, देखिए 86,140 आया है ना, 12,000 इसका आया है तो माइनस कर दीजिए। तो 12,000 में से जब आप
8640 माइनस करेंगे 0, 10 में से 4 गए 6 जाएगा, 3 जाएगा, 3360 रुपया। कितना जाएगा? 3360। तो कह रहा था ना, व्हाट परसेंट मोर इज सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय राघव देन सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय मानव। मानव से कितना ज्यादा? 3360। तो 336 ज्यादा है मानव से। मानव का है कितना? 8640। परसेंटेज निकल नहीं आएगा? तुरंत निकाल के बताइए आंसर कितना होगा। आप अगर 12 से कैंसिल कर लेते हैं तो देखिए, 12 दूना 24, 9 28 आएगा। 12 से कैंसिल करेंगे, 12 7 84, 2 72 आएगा। 4 से कैंसिल करेंगे तो 7 आएगा। 4 से 18 आएगा। 18, 1/18 की वैल्यू कितनी होती है? 5 पॉइंट। अगर 1/18 निकालेंगे, देखिए कितना आंसर आया। 1/18 7, तो 5.5 आता है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 39% के बराबर होगा। देखिए मैंने ओरल लगा दिया इसको। मैंने क्या किया? 1/18 क्या होता है? 5.55%। 7/18, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 = 35, 38 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 39% के बराबर मान लिया जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर आ जाएगा। तो 14 भी निकल जाएगा आपका। अब बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। व्हाट विल बी द कह रहा है एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय राघवन मोहन से। सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको अमाउंट याद होगा जो इन्वेस्ट किया है, तो 18,000 और 12,000 आया था ना। तो 18,000 और 12,000 का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? बाय 2 कर देना, 15,000। तो मैंने आपसे कहा था अगर आप तुरंत उसको सॉल्व करेंगे तो आप बाकी क्वेश्चन तुरंत तुरंत कर ले जाएंगे। 16 देखिएगा। 16 का देखिए, इसमें जामिया ने आंसर गलत बताया है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न बाय राघव। राघव ने 3350 इतना इंटरेस्ट कमाया था, और मानो ने कमाया था 2,000। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3150 कमाया था। तो डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, तो 1150 रुपया आया। कितना आएगा? वो 1115 रुपीज। ये बी ऑप्शन जो दिए थे गलत था। इसमें आप कर लिया 1100। बी या ये ऑप्शन जो भी दिया हो, तो 1150 रुपया आपका आंसर आएगा इसका। तो देखिए हमने 16 तक क्वेश्चन आसानी से कर लिए। तो इस तरह से देखिए, अगर आप एक बार इसको जब एक बार सॉल्व कर लेंगे ना, तो फिर 5 क्वेश्चन आसानी से जल्दी जल्दी आपका। बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं यार, छोटी छोटी कैलकुलेशन है। देखिए ऐसे निकल के आया। मतलब लग रहा है आपको, जब आप अपने आप लगाएंगे मुझसे, मैं चूंकि समझा रहा हूं, अगर मैं इसी चीज को सॉल्व करता मुझे 2 मिनट नहीं लगते। क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए और भी इजी होगा। यहाँ पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक चीज को डिक्लेयर अच्छे से समझा रहे हैं, तब चीज आ रही है। देखिए डीआई का क्वेश्चन पूछा था, और इसको मैं समझा देता हूँ आपको किस तरह से सॉल्व करना है। और थोड़ा सा आप टाइम लेकर, इसको पजल टाइप का क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिलो एंड सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। द फॉलोइंग टेबल गिव द रिजल्ट ड्यू टू नॉर्थ कंपटीशन चल रहा है। हमारे 2 3 टीम, बिहार पंजाब हरियाणा के बीच का मैच है। और हर एक टीम जानते हैं क्या कह रहा है, कि एक एक मैच खेलेगी। जैसे बिहार है, ये मान लेते हैं पंजाब है, हरियाणा है। तो हरियाणा का सिर्फ एक मैच होगा, हरियाणा पंजाब का एक मैच होगा, बिहार पंजाब का एक मैच होगा। तो अगर आप पूछे टोटल मैच कितने खेले जाएंगे, तो आप डायरेक्ट लिखिए 3 मैच खेले जाएंगे। कितने मैच खेले जाएंगे? क्योंकि एक टीम एक मैच एक साथ खेलेगी, तो कुल मिला के 3 मैच होगा। बिहार हरियाणा के साथ एक मैच खेल लेगी, बिहार पंजाब के साथ एक मैच खेल लेगी। 2 मैच हो गया। पंजाब हरियाणा का मैच हो जाएगा, 3 मैच। इसके अलावा मैच ही नहीं होती। पंजाब का देखिए, सबका 2 2 मैच खेलना है। 3 टीम में 2 2 मैच खेलना, और एक टीम से एक ही बार एक ही मैच खेलना, तो कितने मैच हो जाएंगे? 3 मैच। सिंपल सी बात मैंने आपको समझा दिया। देख लीजिए पूरा साइक्लिक में जाएगा। सबका देखिए 2 2 मैच हो गए हैं। बिहार हरियाणा, पंजाब बिहार, पंजाब हरियाणा, बाकी देख लीजिए हरियाणा। सबका एक, हरियाणा का 2 मैच हो गया अलग अलग, बिहार का 2 मैच और पंजाब का अलग मैच हो गया। कोई रिपीटेशन नहीं होगा। तो 3 मैच आपका आंसर हो गया। पहला तो यही हो गया। आपसे पूछा क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिहार जो है कह रहा है कि 2 गोल उसके फेवर में आते हैं, 4 उसके अगेंस्ट में जाते हैं, मैच ड्रॉ होता है, और एक मैच ड्रॉ करता है। 2 ही मैच बिहार मान ले खेलेगा। एक मैच जब ड्रॉ करेगा, क्योंकि 2 फेवर में है, तो या तो एक एक से बिहार एक एक से किसी के साथ ड्रॉ खेलेगा, या वो 2 2 के साथ ड्रॉ कर सकता है। 2 2 के साथ ड्रॉ करेगा तो दूसरा मैच जान लीजिए, या तो 2 कंडीशन बन सकती है, तो 2 2 के साथ ड्रॉ कर ले, या तो एक एक के साथ ड्रॉ मैच कर ले। अब ये किसके साथ करेगा? पंजाब के साथ करेगा कि हरियाणा के साथ? देखिए हरियाणा के की फेवर में, अगेंस्ट में सिर्फ एक गोल है। तो हरियाणा के साथ कभी भी बिहार 2 2 का ड्रॉ मैच नहीं होगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट में देखिए 2 2 का मतलब एक होता है फेवर, एक होता है अगेंस्ट। तो बिहार अगर 2 2 का ड्रॉ हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि हरियाणा में जो अगेंस्ट मैच हुआ हरियाणा की, वो 2 अगेंस्ट में हो जाएगा, जबकि एक ही अगेंस्ट में होना चाहिए।
तो ये तो कंडीशन नहीं हो पाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? ये तो दो दो का ड्रॉ हरियाणा के साथ नहीं हो पाएगा। दो दो का ड्रॉ हो जाएगा आपका पंजाब के साथ। दूसरी बात ये है कि हरियाणा अब पंजाब जो है 7 मैच गोल उसके अगेंस्ट हुआ है। बात समझ में आई? तो हम सबसे पहले बिहार और पंजाब का कंपैरिजन करेंगे, और एक एक का ड्रॉ भी कर सकते हैं, दो दो का ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब हम इनमें से देखिए एक एक का ड्रॉ लेकर, अगर आप देखिए जब एक एक का ड्रॉ करा करके आप कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके आने वाले जो 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 सारा मैचेस का जो कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन दो दो के साथ सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं भी आपको बताऊंगा। ये थोड़ा सा आपको कल करना पड़ेगा कि दो दो का पंजाब के साथ ही क्यों लिया जा रहा है। वो अभी आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। देखिए कैसे समझ में आ जाएगी, देखिए बिहार मान लेते हैं कि ने दो दो का ड्रॉ कर लिया पंजाब के साथ। ठीक है, मान लेते हैं कि बिहार है पंजाब के साथ, मान ले मैच हुआ और दो दो का ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब दूसरा चीज, बिहार के फेवर में 2 गोल थे, अगेंस्ट में 2 गोल हैं, एक ड्रॉ हो गया। अगर एक ड्रॉ हो गया, दो अगेंस्ट में हैं। अब देखिएगा, बिहार का हरियाणा के साथ अगर मैच कराया जाएगा, सबसे पहली बात अगेंस्ट में तो कुछ अब बिहार का बचा ही नहीं। अगेंस्ट में 2 बचा, लेकिन जीतने वाला तो बिहार कभी जीतेगा ही नहीं। अगर दो दो का ड्रॉ खेल लेगा तो दो फेवर में आ गए। अब इसके फेवर में एक भी गोल नहीं आने वाला है। इसका मतलब बिहार का जब हरियाणा से मैच करेगा तो 0-2 से हारेगा। बिहार हरियाणा से जब मैच खेलेगा, बिहार पंजाब बिहार हरियाणा जब मैच खेलेगा, तो बिहार का 0 गोल होगा, लेकिन हरियाणा का 2 गोल होगा। अब तीसरी बात, पंजाब और हरियाणा अगर मैच मान लेकर आते हैं हम लोग, पंजाब वर्सेज हरियाणा। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हरियाणा में देखिए 2 आपका फेवर में आ गया, अगेंस्ट में एक आ सकता है। अगेंस्ट में एक, मान लो पंजाब ने एक गोल कर दिया अगेंस्ट उसके। क्योंकि देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पंजाब के अगेंस्ट में 7 गोल होना चाहिए। 2 गोल देखिए पंजाब का बिहार के अगेंस्ट में हो ही गया है। बिहार ने 2 गोल उसके अगेंस्ट में दागा था ना। तो यहाँ 7 गोल अगेंस्ट में है, तो हरियाणा के खिलाफ कितना अगेंस्ट होगा? 5 गोल होगा। 5 यहाँ पंजाब का, 2 यहाँ अगेंस्ट हो जाएगा, 5-2-7। पंजाब अगर मैं फेवर में बात करूंगा, अगर मैं पंजाब के फेवर में बात करूं तो दो देखिए, 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे देखिए फेवर, देखिए फेवर एक यहाँ पे है। 2-1-3, 3 फेवर में हो जा रहा है, 7 अगेंस्ट में हो जा रहा है। इनकी भी कंडीशन सेटिस्फाई, सबकी कंडीशन इस वाले से सेटिस्फाई हो जा रही है। तो यही वाला मैच होगा, बिहार पंजाब के बीच 2-2 का ट्राई गेम होगा। बिहार हरियाणा जो है, बिहार जो है हरियाणा से 2-0-2 से हारेगा, और पंजाब जो हरियाणा से 1-5 से हारेगा। पंजाब हरियाणा से अगर 1-5 से हारेगा। और ये सारी कंडीशन जो इतनी दे रखी है, सबकी सबकी इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं। 3 मैच हो गया तो बाकी आपका सारे क्वेश्चन सॉर्ट हो जाएंगे। पहले, व्हाट डिड द स्कोर रीड इन फेवर ऑफ पंजाब इन पंजाब हरियाणा मैच? 1-5, 1-5 से हो जाएगा, तो 17-18 आपका हो जाएगा। अब 2 ही क्वेश्चन पूछा था क्या, हाउ मेनी मैच डिड पंजाब लॉस? पंजाब ने कितना मैच लॉस किया? देखिए पंजाब ने 1 मैच लॉस किया, क्योंकि पंजाब जो है 1 मैच तो ड्रॉ कर ली है बिहार के साथ, हरियाणा के साथ 1 मैच हार गई थी। तो पंजाब को जो लॉस होगा वो 1 मैच का होगा। और इसमें देखिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था आपका, आपका ऑप्शन में जामिया में 2 दिया था, जबकि आंसर कितना होना चाहिए? 1। बी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। अगला क्या है, हाउ मेनी गोल्स डिड हरियाणा स्कोर? हरियाणा ने कितना स्कोर का? 7 गोल, तो सभी जानते हैं जी। अब आप देख पा रहे हैं कि लगातार देखिए 2-3-4-5, अब 4 क्वेश्चन देखिए यहाँ आपने लगाए। पहला क्वेश्चन क्या था? 3 मैच, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए। इतनी चीजें अगर आप है ना, एक क्वेश्चन तुरंत आ गया, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया। तो 4 क्वेश्चन आपका था, चारों आपको आसानी से वहां से सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन दे रखा है आपसे। क्या कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस, कह रहा कि द कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट नेकलेस इज, कह रहा कि 1/5 ज्यादा है सेकंड वाले से। ठीक है, और थर्ड नेकलेस का जो कह रहा है प्राइस है सेकंड वाले से कितना ज्यादा है? द सेकंड एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ थर्ड नेकलेस इज मोर देन 2 बाय सेकंड नेकलेस। आसान क्वेश्चन है। 3 टाइप का नेकलेस है, 1 2 3। कह रहा है कि पहले वाले का जो सीपी है वो सेकंड वाले से 1/5 ज्यादा है, यानी कि ये 5 है, जिससे एक ज्यादा है, यानी ये 6 है। तीसरे वाले कह रहा है कि दूसरे वाले से 2/5 ज्यादा है। तो 5 का 2/5 मतलब क्या? 2, 2 ज्यादा है। अरे 5 का 2/5 निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 मोर है तो 5 ये है, 2 इससे ज्यादा है नहीं, इसका 7 है। और तीनों का कॉस्ट दे रखा है, हम आसानी से दिखा, ये हमको निकालना नहीं, हमको बताना सिर्फ है। जब हमको तीनों का कास्ट का रेशियो पता हो गया कॉस्ट का, अब तीनों का दे रखा कि टोटल कॉस्ट कितना है, तो क्या मैं आसानी से
हमें सेकंड नेकलेस का कॉस्ट अगर निकालना है तो पहले इस स्टेटमेंट से हमें आसानी से जो है सेकंड वाले नेकलेस का कॉस्ट निकल जाएगा। क्यों? 6, 5, 11, 7, 18, 18 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 1,20,000, है ना। 1 लाख कितना दे रखा है? 20,000। तो बताइए कि सेकंड वाले नेकलेस का कॉस्ट यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? ये हम आसानी से निकालना मत, निकाल लेंगे, बस इतना ध्यान ध्यान देना। तो पहला स्टेटमेंट तो सफिशियंट है। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए सफिशियंट नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि तीनों का कॉस्ट उन्होंने दे रखा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ फर्स्ट नेकलेस दे रखा है कि इतना ज्यादा सेकंड वाले से, लेकिन थर्ड की उन्होंने बात नहीं की। जब थर्ड की बात ही नहीं की तो आप आसानी से तब सेकंड वाला आप निकाल नहीं पाओगे। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सफिशियंट नहीं होगा, जिसमें थर्ड नेकलेस की बात नहीं की है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि इफ द डेटा ऑफ अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चंस व्हाइल द डेटा इन सेकंड स्टेटमेंट जो अकेले सेटिस्फाई क्वेश्चंस को नहीं कर पाएगा। इजी क्वेश्चन था, आसानी से निकाल सकते थे। अगर हम 22 को देखें, भी डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आया था जामिया के अंदर। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 3:5, 4। वो कह रहा है कि नंबर ऑफ, पहले स्टेटमेंट में दे रखा है रेशियो। क्या इस स्टेटमेंट के अकेले के थ्रू आप जो है कितने स्टूडेंट क्लास के अंदर निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल नहीं पाएंगे, अकेले स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा। जब तक आप सेकंड स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है कि जो गर्ल हैं वो ज्यादा, गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 18 ज्यादा हैं, तो पहले स्टेटमेंट में रेशियो का यूज करना है। दूसरा दे रखा है कि गर्ल्स बॉयज से कितना ज्यादा है? 18। यहाँ देखिए गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं, देखिए ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। यहाँ पे कितना ज्यादा है? यूनिट में देखा जाए 4 में से 3 निकालिए, 1 यूनिट ज्यादा है गर्ल्स, और ज्यादा कितना है? 18। तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, 4, 7 की निकालनी होगी, तो हम आसानी से यहाँ पे आंसर निकाल ले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जब तक दोनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्लास के अंदर हैं ये फाइंड आउट आप नहीं कर पाओगे। तो यानी डी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा कि बोथ द स्टेटमेंट जो है रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख करके लोग क्या हो जाएंगे, बहुत से लोग डर जाएंगे, यार कितना लंबा दिया। लेकिन सारा बेसिक आपसे देखिए, जो परसेंटेज और कैलकुलेशन की क्लास आप क्लास में करते हैं, पढ़ते चले जाएंगे, आंसर आता चला जाएगा, तो आपको कुछ करना ही नहीं। अब ये देख के आपको नहीं घबराना। जैसे हमने बोला क्वेश्चन के बाद जल्दी से 1 मिनट के अंदर आपको पढ़ लीजिए कि कह रहा है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रेन, ए एंड बी। 4 उसके अंदर कोचेज हैं, जनरल होता है, स्लीपर होता है, फर्स्ट क्लास और एसी है। अब उसमें दे रखा है कि ट्रेन ए में जो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर 700 हैं, ट्रेन बी में 30% ज्यादा है उससे। उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें उन्होंने दे रखी है कि किसमें कितने कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं। ये एक आपको आइडिया लग गया। अब जो जो चीजें ये दे रखी हैं उसी के हिसाब से आप एक चार्ट बना करके डायरेक्ट आंसर जो है आसानी से आप कर सकते हो। जैसे मैं ट्रेन ए की बात करूं, ट्रेन अगर मैं ए की बात करूं तो अब आप देख पा रहे हो उसमें 4, देखिए टोटल नंबर, टोटल पैसेंजर कितने हैं? टोटल अगर मैं पैसेंजर की बात करूं तो 700 है। अगर मैं जनरल, स्लीपर, फर्स्ट क्लास और एसी, ये 3 चीजें हैं, जनरल, स्लीपर, फर्स्ट क्लास और एसी, कितना कितना दिया? कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़िए आप। कह रहा है कि टोटल नंबर 700। कह रहा था ट्रेन बी में कितना है? ट्रेन बी अगर मैं बात करता हूँ, ट्रेन बी में कह रहा है 30% ज्यादा, 700 का 30% निकालें 210 ज्यादा आएगा, तो 910 है। इसमें भी वही जनरल, आपका स्लीपर, फर्स्ट क्लास और एसी, चेक कर लो कितने कितने पैसेंजर हैं। तो उसी पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्या क्या पूछा देखो। कह रहा है कि ट्रेन बी जो है इतना हो गया। कह रहा है कि 20% ऑफ द पैसेंजर ऑफ ट्रेन आर इन जनरल। 20% जनरल यानी कितना हो जाएगा? 700 का 20% निकालेंगे तो 140 जनरल हो गया। कह रहा है कि 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन आर इन एसी। 1/4 एसी में है, ए में, तो 700 का 1/4 निकालेंगे, 4 1 जा 4, और 175 आपका आ जाएगा एसी वाला। 23% ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रेन ए, कह रहा है स्लीपर में 23%, स्लीपर में मतलब 7 3 23 161, 161, तो 140 161 हो गया। तो जरा बताइए रिमेनिंग, कह रहा है कि रिमेनिंग पैसेंजर आ रही है एसी। अब देखिए, अब जो आपको ऐड करना है, जैसे 140 आपका जनरल हो गया, 161 स्लीपर हो जाएगा, तो 200, 60, 40, 100, 301 हो जाएगा। 301 में 175 ऐड करेंगे तो 470, 476 आ जाएगा।
तो 476 टोटल हो गया। तो बताइए कि आपके फर्स्ट क्लास में कितने होंगे? टोटल 700 हैं, 476 उधर हो गया। तो 476 में 24 ऐड करेंगे तो 500 आएगा। और 224 आपके जो होंगे ये आपके फर्स्ट क्लास में होंगे। ऐसे आपको बिना पेन चलाए आपको एडिशन करना है। अगर इस तरह से कर पाएंगे तभी क्वेश्चन आपको क्लास के अंदर शॉर्ट आउट कर पाएंगे आप। सेकेंड वाले ट्रेन की अगर हम बात कर लेते हैं, देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर एसी बोथ कह रहा है कि हाँ दिखा रिमेनिंग पैसेंजर ट्रेन फर्स्ट क्लास। कह रहा टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन एसी कोचेज इन बोथ द ट्रेन, कह रहा कि 480 है। अगर यहाँ पे 175 है तो यहाँ पे एसी कितना होगा? सिंपल सी बात, 100 का 400 अगर 80 कर कह रहा है तो 305 हो जाएगा। 480 टोटल है, 175 यहाँ पे हैं, तो एसी क्वेश्चन कितना? 305, 480 हो जाएगा। आगे क्या है कि 30% ऑफ द नंबर ऑफ कॉस्ट प्राइस पर टिकट क्लास। एक चीज और देखिए, कह रहा कॉस्ट प्राइस पर टिकट दिया फर्स्ट क्लास कोच का दे रखा है 450। फर्स्ट क्लास का 450, व्हाट इज अमाउंट विल बी जनरेटेड बाई फर्स्ट क्लास इन ए ट्रेन? फर्स्ट क्लास में ट्रेन में अगर देखा जाए तो 224 है, 450 का कॉस्ट। पहला आंसर तो यहीं से निकल जा रहा है। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर यहीं से आपका फाइंड आउट हो जा रहा है। कैसे? 224 लोग हैं फर्स्ट क्लास में और टिकट का प्राइस 450 रुपये है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना कॉस्ट आएगा? मल्टीप्लाई कर लेना 10,000, ये देखिए 1,08,100 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 100 800 रुपीज। पहला आंसर तुरंत ही निकल जाएगा। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला जो कह रहा है ना, दूसरा कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जनरल क्लास। अच्छा दोनों ट्रेन में सॉल्व ही करना पड़ेगा। देखिए सब निकाले, 305 ही हो गया। कह 30% ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी इन स्लीपर क्लास। तो 30% अगर आपका स्लीपर में है, 30% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3 और 3 9 जा 20 70, 273 आपका जो है स्लीपर क्लास में हो गया। कह रहे फिर अगर 10% अगर टोटल पैसेंजर ट्रेन बी इन फर्स्ट क्लास, 10% फर्स्ट क्लास में, 10% मतलब 91। तो आप जनरल निकाल लेंगे, कितना जनरल निकाल लीजिए यहाँ से? 273, देखिए ये है 91, 305 सबको ऐड करेंगे तो 2 3 500 78 79 और 90, तो ये मिला के आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सबको ऐड करके माइनस कर लीजिएगा। 273 91 305 ऐड करिए, देखिए कितना आ जाएगा? 305 91 का 396 आ जाएगा। और 273 ऐड करेंगे, 6 3 9 916 और 669 आ जाएगा। 31 इधर आ जाएगा 41, तो 241 आ जाएगा जनरल। अब ये तेजी से कितनी जल्दी आप कर पाते हैं ये आपका डिपेंड करता है। तो ये आपका आ जाएगा 241 आपका जनरल आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे सेकंड वाला, कि टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जनरल क्लास इन बोथ दो द ट्रेन टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन ट्रेन बी। देखिए दोनों क्लास में अगर हम देखें कि कितने जनरल हैं, पहले वाले में अगर बात की जनरल की कितने कितने थे, 104 140, यहाँ पे 241। तो 140 241 करेंगे 381 आएगा। तो 381 कह रहा है आपसे बी में जो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितना है 910 का कितना परसेंट है, यही आपसे निकालना है, निकल नहीं जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये 300, देखिए 13 से कट रहा है ना ये, अगर ये 39 होता, 300 मान ले क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि ये 0 होता, 390 होता, 81 पे अगर 390 मान लेता हूँ मैं, इसको मैं देख लेता हूँ, 390 होता तो आंसर कितना आता? आसानी से निकाल सकते थे कि नहीं आप? ये 30 आ जाता, ये 70 आया, 13 7 91 70, 3 3/7 आता। 3/7 का मतलब 42 पॉइंट समथिंग आता। कितना आता? 42 पॉइंट है। तो 42% से थोड़ा से हल्का से कम होगा आंसर, तो 42% मेरा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था। देखिए अब ये कैलकुलेशन मैंने करती है 381 90 में 381 को 390 ले लिया, सॉल्व कर करके मैंने अप्रॉक्स में आंसर देख लिया कितना आ जाएगा। 42.1/7 14 पॉइंट कुछ होता है, 14.28। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 42 पॉइंट समथिंग, उससे थोड़ा सा कम ले लेंगे तो 42 पॉइंट मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 24 नंबर वाला क्वेश्चन इतना बड़ा दिखने में लग रहा था, लेकिन देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, बस यही चीज आपको निकालनी थी, कैलकुलेशन करके कितनी तेजी से आप निकाल पाते हो, फिर आसानी से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर देते। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑन आर्टिकल 20% इंक्रीज कर जाता है, जबकि हो कितनी जाती है 61। 20% इंक्रीज का मतलब 122% की वैल्यू हो गई है 61। जरा बताइए ओरिजिनल कॉस्ट कितना होगा, यानी 100%
वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकल नहीं जाएगा सीधे सीधे। देखिए 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 122 का देखिए 61 जस्ट हाफ है। 122% 61 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो, 50 के बराबर होगा। तो सिंपल सा था, इन्वर्टरी मेथड था, 50 आपका आंसर हो जाएगा। अगला बताइए, 1/2। 26 देखिएगा, देखिए 26 में वो आपको ओरली बता दे रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी ट्रायंगल, अगर आपने सर्कल पढ़ रखी, इसमें प्रॉपर्टी है सेम सिंगल में जो एंगल बनता है ना सरकमफ्रेंस पे, वो सेम होता है। देखिए यहाँ पे 40 है तो ये 40 हो जाएगा, ये 20, ये 40, 60, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्रायंगल बीसीपी की बात की जाए, ये 40, 40, 20, 60, 120 हो गया। कितना हो गया, 120। आप ये जान पा रहे हैं 120 हो गया। एक चीज और बताइए हमको, यहां से यहां तक पूरा अगर मैं देखूं तो लीनियर पेयर में 180 होगा। 180 में अगर यहाँ तक 120 है तो ये जो अंदर वाला एंगल, अंदर वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री है और ये देखिए सेंटर है, और सेंटर पे आप जानते हैं कि ये जो सेंटर पे एंगल बनता है, देखिए मैं इसी में सॉल्व कर दे रहा हूँ, सेंटर में जो एंगल बनता है ये पूरा बी एंगल कितने का, 90 का। तो 90 में से ये 60 है तो ये बीच वाला निकल के नहीं आ जाएगा, 90 में से 60 माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। फिर देख लीजिए 20, 40, 120, यहाँ से यहाँ पूरा 160, 120 था, तो ये देखिए पूरा 180 था, तो बीच वाला यहाँ पे यहाँ से यहाँ था 60 होगा, पूरा 90 है तो 90 में से 60 माइनस कर देंगे, 30 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि देखिए 3 टाइप के व्हीकल्स हैं, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 5 रुपए लगेगा, अगर 4 किलोमीटर जाना है तो आपका 9 7 किलोमीटर जाना तो इतना रुपए लगेगा, 7 से अगर 10 जाना तो इतना लगेगा, 15 से देखिए इतना, 20 किलोमीटर जाना है तो इतना लगेगा। ठीक है, सबका अलग किराया दे रखा है। कह रहा है कि जो बीच फेयर पर किलोमीटर इंटरमीडिएट है ना, डिस्टेंस इज द सेम, मतलब जब बीच में जो डिस्टेंस है ना, चाहे मान लो 4 से 7 जाना है, जो पर किलोमीटर की डिस्टेंस जो कह रहा है बीच वाली, वो सेम होगी हर जगह, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या कह रहा है, कि अजीत सिंह कह रहे हैं कि वो ट्रेवल करना है उनको 15 किलोमीटर। वो पहले 8 टाइप की टैकल व्हीकल का यूज करते हैं और 6 किलोमीटर जाते हैं। 6 किलोमीटर किसके रेंज में पड़ेगा, 6 किलोमीटर रेंज में पड़ेगा 4 और 7 के बीच में। तो 4 और 7 के बीच में अगर आप 6 किलोमीटर जाएंगे तो कितना किराया देना पड़ेगा, आप निकाल लीजिए सबसे पहले। तो 9 रुपए तो लग गया 4 किलोमीटर तक का, और 4 से 6 जाएंगे, क्योंकि 4 और 7 किलोमीटर के बीच में जो डिफरेंस दे, 4 किलोमीटर पे 9 रुपए, 7 किलोमीटर जाएंगे 13 रुपए, तो 4 और 7 के बीच में जाना है। तो माइनस कर लीजिए, 7 में से 4, 13.5 में से 9 माइनस करेंगे, 4.5 आएगा। ये ये कितने किलोमीटर का किराया हुआ, 3 का, एक का निकालेंगे 1.5। जाना कितना, 4 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, और एक का 1.5 आ गया, 1 पॉइंट इतना का, 2 का निकाल लीजिए यहाँ से, तो 9, और 1.5 × 2 करेंगे 3, यानी 12 रुपए। समझ में आया कि नहीं, देखिए 4 किलोमीटर तक का 9 रुपए हो गया, प्लस 2 किलोमीटर और जाना है, तो 4 और 7 के बीच के 1 किलोमीटर का किराया निकाल लीजिए कितना हो रहा है। आ गया 13.5 माइनस 9 करेंगे 4.5, 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि बीच का डिस्टेंस 3 किलोमीटर का है। 1 किलोमीटर किराया 1.5 रुपये आ जाएगा। 2 किलोमीटर जाना, 4 चलेंगे, 2 और जाएंगे, 6 जाना था ना, एक के साथ एक वहीकल का यूज करके आप 6 गए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 किलोमीटर का इधर निकल आएगा, 9 का 9 प्लस 3 करेंगे 12 किलोमीटर, 12 रुपये आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा टाइप ए का। उसके बाद उन्होंने व्हीकल चेंज कर दिया, बी का यूज किया। अब बी से देखें 6 गए हैं, 9 जाना है, और 9 किलोमीटर जाना है, और व्हीकल बी का यूज करेंगे। 9 किलोमीटर किसके रेंज में पड़ रहा है, 9, देखिए 7 से 10, ये देखिए 9 किलोमीटर का रेंज है, ये 7 से 10 रुपये वाला किराया देख लीजिए। अगर आपको जाना है तो आपको ये इस तरह से किराया देना पड़ेगा। तो 9 से 10, तो आपको 9 किलोमीटर जाना था, निकाल लीजिए। देखिए 7 7 किलोमीटर तक का किराया तो आपका 24 रुपये 25 पैसे हो जाएगा, और 2 और जाना है आपको, पहले एक का निकाल लीजिए। 24.5 में से 33.5 2 पॉइंट माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 1 किलोमीटर किराया जाएगा, और कितना जाना था हम लोगों को, 6, कितना चले गए, 7 7 तो हो ही गया है, 6 जाना, 9 जाना था, 7 ये हो ही गया था, 2 और, तो 24 में आ जाएगा, निकालिए 24 36.25, कितना आ जाएगा 24.25 में 6 ऐड करेंगे 30.25, और 12 इधर,
तो 12 में 30.25 ऐड करेंगे, 42.25 मेरा आंसर होगा, जबकि जामिया ने इसका आंसर गलत दिया है। तो आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, जामिया ने शायद डी ऑप्शन दिया, नहीं बी ही राइट आंसर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। 28 क्वेश्चन तो आप लोग क्लास में बार बार करते ही आ रहे हैं। कह रहा है कि एक टैंक है जो 20 घंटे में फिल करता है। ए क्या करता है, 20 आवर्स में फिल करता है। बी क्या करता है, 25 में फिल करता है। सी क्या करता है, खाली करता है 30 घंटे में। अगर एलसीएम लेंगे 300 आएगा। एफिशिएंसी निकालेंगे, +15 +12 -10 करेंगे। अगर तीनों देखिए ऑल्टरनेट चलते हैं, ए बी सी, है ना, पहले ए चलेगा फिर बी चलेगा फिर सी चलेगा। तो अगर ए बी सी में तीनों की बात करूं कि ये 3 घंटे में कितना फिल करते हैं, 3 आवर्स में कितने घंटे चलेंगे, तो आप देखेंगे कि 15 12 27 में से 10 जाएगा 17। तो 3 घंटे में अगर आपका 3 आवर्स में 17 यूनिट पानी फिल होता है, फिल कितना करना है, 300, कितना मल्टीप्लाई करें उसके, देखिए ज्यादा ना होने पाए, 300 से ज्यादा नहीं होने पाए, 17 से इधर मल्टीप्लाई दोनों साइड कर लीजिए। तो 51 घंटे में आप देख रहे हैं, सब लगाया हुआ क्वेश्चन, 289 यूनिट पानी फिल हो जाएगा। 11 और फिल करना, कौन स्टार्ट किया था, ए ने, ए शुरुआत करेगा। 15 यूनिट पानी फिल करता है घंटे में, जबकि 11 ही करना है आपको। 11 करेंगे 300 फिल हो जाएगा। टाइम कितना लगेगा, 51 मिनट लग चुका है। 11 फिल करना है ना, एक में करना 15, 11/15 और लग जाएगा। भाई 15 यूनिट फिल करता है घंटे में, 11 यूनिट करना कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो 11/15, 51, 11/15 मेरा आंसर, ऑप्शन है राइट आंसर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, टाइप का टैंक वाले क्वेश्चन आपके सर पढ़े हैं, तो मैंने वहां पे सारी चीजें इस तरह से कराए रखी है। ठीक है, ये देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आपको स्टैंडर्ड रीजन का एरिया पूछा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा रखी है, अगर आप वहां से सही से पढ़े तो आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ सैडर रीजन एबीसी इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल, जरा बताइए, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल कितना हो जाएगा। अब जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। साइड कितनी, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। तो 9√3 कितना आ जाएगा, 9√3। 9√3 की वैल्यू 1.73 होती है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9×3 = 27, 65, और 15.57 मेरा यहाँ पे आ जाएगा उसका। एरिया निकल गया ट्रायंगल का। ये देखिए सर्कल के अंदर जो, नहीं, ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनता है उसे बोलते हैं इन सर्कल। और इक्विलेटर के अंदर जो इन सर्कल होती है, अगर उसकी अगर रेडियस निकाली जाए, इन रेडियस ऑफ सर्कल, यानी सर्कल की अगर रेडियस निकाली जाए, इन रेडियस कहा जाता है, वो क्या होता है, A/√2√3, ट्रायंगल की साइड अपॉन 2√3 होती है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे 2 3 जा √3 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये 6 पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये रूट कितनी आ जाएगी आपकी, √3 आ जाएगी। और सर्कल का जो एरिया होता है π×r² होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 पाई आएगा। तो पाई की वैल्यू 3.14 होता है। ये 9 पॉइंट कितना आ जाएगा, 42। और 9.42, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाल, दोनों के, देखिए सर्कल, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से जब आप सर्कल का एरिया निकाल देंगे तो सैडेड रीजन का एरिया बचेगा। तो सैडेड रीजन का एरिया क्या आएगा, 15.5 से ट्रायंगल का एरिया या सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो आपका 6.15 आपका आ जाएगा सैडेड रीजन का एरिया, यानी ऑप्शन इज राइट आंसर। बात समझ में आ गई। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या होगा। एक क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है आपको एक दे रखा था क्यूब, और क्यूब का जो डायगोनल होता है वो होता है A√3। कितना होता है, A√3 होता है। अगर मान लो क्यूब की अगर साइड, सारी साइड इक्वल है, तो क्यूब का जो डायगोनल होता है A√3 होता है। अब कह रहा है कि अब इसी क्यूब के डायगोनल से, क्योंकि तीनों डायगोनल क्यूब के इक्वल होते हैं, उससे उसने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। और कह रहा है उसको टच करता हुआ, अगर बाहर से कोई टच करता हुआ कोई सर्कल जा रहा, जब बाहर से टच करता कोई सर्कल जाता है उसे बोलते हैं सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं उसको, सरकम सर्कल। अभी अंदर वाला हम लोग पढ़े ना। अब बाहर से कोई सर्कल टच करता है सरकम सर्कल बोलते हैं। तो वही आपसे पूछा, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल सब्सक्राइब दैट गिवन ट्रायंगल,
उस सरकम सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये आपसे पूछा है। सरकम सर्कल की जो रेडियस होती है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस जो होती है वो a/√3 होती है, ट्रायंगल की साइड अपॉन √3 कितनी होती है, अपॉन √3 होती है, a/√3 होती है। इस ट्रायंगल की साइड है, √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ए के इक्वल आ जाएगा, ए माने क्यूब के साइड के इक्वल क्या आ जाएगा। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत ही आसान था। डायगोनल्स जो होते हैं क्यूब के, a√3 होते हैं, और तीन डायगोनल्स होते हैं, तीनों से मिलकर उसने एक ट्रायंगल बनाया, और ट्रायंगल के बाहर के पॉइंट को टच करते हुए, तीनों पॉइंट टच करते उसने सर्कल ड्रॉ किया, जिसे बोलते हैं सरकम सर्कल। और सरकम सर्कल की रेडियस होती है, वो होती है साइड अपॉन, ट्रायंगल की साइड अपॉन √3। कारण ट्रायंगल की साइड a√3 अपॉन √3 करेंगे, √3 कैंसिल हो जाएगा, जो कि ए के बराबर होगा। ए मतलब क्या, क्यूब के इक्वल साइड, इक्वल टू दी साइड ऑफ क्यूब। ये भी इजी क्वेश्चन था, डार्ट फॉर्मूले पे बेस्ड था। 31 जो क्वेश्चन आपसे दे रखा, कह रहा है कि देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, कह रहा है ड्यू टू एडमिशन इन 13 स्टूडेंट, जिससे 13 स्टूडेंट के एडमिशन कर लेने से कह रहा है कि मेस का जो चार्ज है वो 31 रुपए पर डे बढ़ जाता है, और एवरेज एक्सपेंडिचर में कह रहा है कि 3 की कमी आ जाती है। देखिए आसान क्वेश्चन, हमें ये नहीं पता कि पर डे कितना जो है चार्ज लगता है। हम मान लेते हैं कि पर डे जो है पर स्टूडेंट, एक पर डे पर स्टूडेंट का जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट पर डे, हम मान लेते हैं कि पर डे पर स्टूडेंट जो एक्सपेंडिचर है वो मान लेते हैं कि x रुपए है। अगर एक स्टूडेंट का एक दिन का खर्च, अगर आपका एक्सपेंडिचर x रुपए है, तो सिंपल के तरीके से आप बता सकते हैं, अगर 42 स्टूडेंट टोटल हैं तो खर्च कितना हो जाएगा टोटल, 42 इंटू एक्स। इसमें कह रहा है कि ये 31, ये एक दिन का खर्च हुआ, इसमें से कह रहा है कि 31 रुपए का इंक्रीमेंट हो जाता है। अगर इसमें 31 रुपए का इंक्रीमेंट होगा, कब हो गया ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि जब 13 लोग और आ गए, जब 13 लोग और आ जाएंगे तो अब टोटल कितने बन जाएंगे, 55 स्टूडेंट। अच्छा, अब जो एक्सपेंडिचर होगा, जरा बताइए कितना एवरेज एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा। अगर एवरेज एक्सपेंडिचर कह रहा है कि 3 जो है 3 कम हो जाता है एवरेज। ये देखिए पर डे पर स्टूडेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या कहलाएगा, ये यही तो आपका एवरेज एक्सपेंडिचर भी तो है भाई। एक स्टूडेंट के एक दिन का खर्च का मतलब एवरेज एक्सपेंडिचर। तो कह रहा है एवरेज एक्सपेंडिचर में कह रहा था कि 3 की कमी हो जाती है। अगर एवरेज एक्सपेंडिचर में 3 रुपए की कमी है, अब एवरेज एक्सपेंडिचर पर डे इतना हो गया। अब पर डे अगर एवरेज एक्सपेंडिचर इतना हो गया और लोग 55 है, तो अब कितना खर्च हो रहा होगा, 55 इंटू दिस। अब हो कितना रहा खर्च, अब दे भी रखा, एक तरफ दे रखा कि 13 बढ़ जा रहा है, एक तरफ देखिए खर्च हम निकाले 55 इंटू एक्स इंटू 3। ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। बात देखिए ना, 42 में एक्स था, उसमें 13 बढ़ गया, 31 बढ़ गया। मैं ये कहूँ कि एवरेज में 3 की कमी हो गई। एवरेज अगर मैं पूरा खर्च अब निकालूं कितना होगा, तो 55 इंटू टोटल स्टूडेंट कर दूंगा, इंटू x-3 से मल्टीप्लाई, टोटल अब निकल के आ जाएगा। टोटल अब है कितना, एक तरफ कह रहा है 42 प्लस 31, 31 बढ़ा है ना, तो पहले जो था उसमें 31 ऐड कर देंगे तो आपका एक्सपेंडिचर निकल आएगा। और आपका एक्सपेंडिचर है कितना, 55 इंटू x-3। एक दिन का खर्च अब इतना है, 55 लोग में कितना खर्च हो रहा है, 55 इंटू एक्स-3, यानी 55 इंटू एक्स-3 इक्वल है 42 एक्स प्लस 31 के। कहने का मतलब, इसी को सॉल्व कर लो यार, आसान आसानी से आंसर निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा देखिए, 42 प्लस 31 करेंगे 55 एक्स, और इधर कर दें 165 आ जाएगा। इधर लाएंगे 13 एक्स आएगा, 42 में से 55 में से 42 निकालेंगे, 42 3 45, 13 और 165 जाके यार 165 196। तो यहाँ से अगर मैं एक्स निकालता हूँ तो 15 पॉइंट समथिंग करके हमारा आ जाएगा। चलेंगे 6 बजे 65 15.07 करके आ रहा है एक्स की वैल्यू। अब देखिएगा, आपसे पूछा कि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना है, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर निकाल लीजिए। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपका 42 एक्स है, तो एक्स किलो निकल, तो ओरिजिनल जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपका वो 42 इंटू 15.07 मल्टीप्लाई कर लेंगे 630 से थोड़ा से ज्यादा। तो 630 से थोड़ा सा ज्यादा देखिए, और पहली बार डेसिमल में आएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए ही आंसर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था आपको।
अब क्वेश्चन नंबर देखिए, हम लोग 32 पे आ गए। अब देखिए 32 क्वेश्चन भी उसी तरीके से देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन सारी चीजें इसकी भी आसान। नालिनी कह रहा है कि नालिनी हैज रिसीव 600 व्हाट्सएप मैसेज, 600 व्हाट्सएप मैसेज इनके टोटल मैसेज आए हैं। और 4 लोगों ने किया है। कौन कौन मैसेज इनको किया है? अनीता ने किया है। टोटल मैसेज कितने हैं? टोटल जो मैसेजेस हैं वो 600 हैं। अनीता ने किया है, बीना ने किया है, चित्रा ने किया है, और दिव्या ने किया है। क्या क्या कितना कितना किया है? तो कह रहा है कि देखिएगा थोड़ा से, कितना। बीना एंड दिव्या हैव रिसीव्ड, हैव रिस्पेक्टिवली सेंड 30%, 20% ऑफ दिस मैसेजेस। तो बीना ने 30% भेजा, तो 600 का 30% करेंगे कितना आ जाएगा? 180। और दिव्या ने 20% भेजा है, बीना और दिव्या ने 20%, मतलब 120। ये देखिए निकल के आ जाएगा 120। वाइल कह रहा है अनीता जो ने भेजा इक्वल नंबर ऑफ मैसेज चिंत्रा। तो 120 80 करेंगे 300 मैसेज हो गए। 600 मैसेज टोटल हैं। अनीता और चित्रा का मैसेज बराबर, यानी 150 मैसेज हो गए। तो सिंपल हो गया, टोटल 600 था, 180 इनका, 120 इनका, 300 बचा, 150 उन लोगों का हो गया। तो अनीता, बीना और चित्रा और दिव्या ने कितने कितने मैसेजेस सेंड किए, निकल के चला आया। अब देखिए जरा आगे पढ़िए क्या कह रहे हैं। Well, नालिनी फाइंड्स दैट ऑफ अनीता, बीना, चित्रा, दिव्या मैसेज 60%, 40%, 80%, 50% आर जो। अनीता का कह रहा कि 60% मैसेज जो था जोक था उसमें। तो 60% निकालेंगे, 150 का तो 90 मैसेज जैसे जोक आ जाएगा इनका। बीना का कितना था? 40%, यानी 72। 150 का 80%, यानी 120। ये सब जोक वाले मैसेजेस हो जाएंगे। और 50% आपका इनका है, जोक वाला मैसेज है दिव्या का, यानी 60। ये जोक के मैसेज हो गए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द जोक्स रिसीव बाय नालिनी हैज बीन सेंड नाइदर बाय दिव्या नॉर बाय बीना। दिव्या वाला कम निकाल दीजिए और बीना वाला निकाल दीजिए। तो मैसेज कितने वाले, जो कितने मैसेज हो गए, टोटल मैसेज जो का बताइए आपको। और ये देख लिया कितना जाता, अनीता ने 90 भेजा है, ये 120, 120 और 90 ऐड करेंगे 210। 210 टोटल का, टोटल नंबर ऑफ मैसेज कितने हैं जो भेजे गए हैं, ऐड कर लो सबको। 120 60, देखिए 120 60 180 हो जाएगा। और 90 270। और 90 60 150, 270 और 72। 270 और 72 करेंगे तो 342 आएगा ना। 270 342 आ जाएगा। इसे को निकाल लीजिए तो 210 का 342 सॉल्व कर लीजिएगा। देख लीजिए कितना आ रहा है। इसी को सॉल्व कर देखिए कितना आ जाएगा। तो अगर मैं इसको मैं मान लेता हूँ 7 से डिवाइड करना 30 आएगा। और अगर मैं इसको मान लेता हूँ 7 25 7 चौक 28 6, निकाल लीजिए इसी को। सॉल्व कर लीजिए, निकल जाए। देखिए कितना आ रहा है, 210 है। 3 से डिवाइड कर लीजिए 70 आ जाएगा। और 3 से कर लेंगे 3 3 और 2 3 3 3 3 बार 2 4 3 7 2 9 3 3 3 चौक 12 114 आएगा ना। और 2 से करेंगे तो 35। इधर आ जाएगा 57। ठीक है। देखिए अगर मैं आपसे 57 है, 3 से अगर इसको 35 को 36 मान लीजिए यार, कितना 12 आ जाएगा। इसको मान लीजिए 19। 3 से डिवाइड कर 19 आ जाएगा। 19 3 57 होता है। 12/19 करिएगा भाई, 19 होता है 5.60% के थोड़ा सा ज्यादा होगा। 60% के आसपास, यानी 61.4 मेरा आंसर हो जाए। देखिए क्या करना, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान। 210/342 था, मैंने 2 से कैंसिल, मैंने 3 से कैंसिल किया। तो 70 आगे नीचे आएगा, 114 आ जाएगा। मैंने 2 से कैंसिल किया, 35/57 है। मैंने 35 को 36 मान लिया। तो 36/57 कितना आएगा? 12। 36 3 से कैंसिल हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 57 करेंगे 3 से 19 है, 12/19। 1/19 5 पॉइंट समथिंग होता है। तो 12/19 कितना का, 5 पॉइंट इंटू 12 करेंगे 60 पॉइंट समथिंग, तो आंसर आ जाएगा 61.4। अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने, देखिए यहाँ पे मैंने टोटल जो है 32 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और काफी डिटेल मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, आप देख पा रहे होंगे। ये 32 क्वेश्चन था आपका। ये देखिए आपके एक एक क्वेश्चन को आपको यहाँ से अच्छे से समझाया गया है। और तो इससे आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि पेपर का लेवल क्या होता है। तो जो चीजें आप बेसिक में पढ़े होते हैं
वही सारी चीजें यहाँ पे इस्तेमाल। देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, लेकिन उनके आंसर कितने आसानी से आपके अंदर आ जाएंगे, है ना। तो जो लोग क्वेश्चंस, अब आपको दिए क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे इस बार को आप आसानी से उस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते थे। दो दो क्वेश्चन देखिए, SIC का जो क्वेश्चन आया था उसमें डायरेक्ट देखिए आपको लगातार क्या था, डायरेक्ट जो है उसमें 5 क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो रहे थे, दी वाला जो क्वेश्चन था। और जितने बड़े बड़े कहाँ हैं, जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको दिखाई दे, कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप यहाँ पे जो है सॉर्ट आउट कर सकते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जामिया के जो जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2025 में पूछे गए थे, मैंने एक एक करके अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो उसको आप पूछिएगा, ठीक है। और इस जितना भी क्वेश्चन आपको कराया गया है, इसका हैंड रिटन सोल्यूशन भी आपको दे दिया जाएगा। आप चाहे टेलीग्राम टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे आप ऐड हो जाएंगे, अगर अभी कॉन्सेप्ट के, तो वहाँ पे आपको जो है ये सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जितने भी इस क्वेश्चन के अगर आपको PPT चाहिए, जितनी PDF चाहिए, तो व्हाट्सअप नंबर जो 94 वाला आप दिया गया है उसमें आप मैसेज कर दीजिएगा। तो आपको जो है सारे क्वेश्चंस के जो है PPT भी जो आपको जो है PDF फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आई होप कि सारे आपको क्वेश्चंस जो है सारे, एक चीज जो है क्लासेस आपको अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, और अदर ईयर्स के भी क्वेश्चंस हम लोग जो है आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।